ऑलराइट। सो हमने लास्ट टाइम जो है वो सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस का एक एनालिसिस किया था कि यहाँ पर किस तरीके से हम अपने लिए रैंकिंग पर्सपेक्टिव से जो है वो अपनी पोजीशनिंग जो है वो देख सकते हैं। इसके साथ-साथ कहाँ पर हमारे लिए अपॉर्च्युनिटीज़ मौजूद हैं, उनको भी एनालाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मतलब अगर हम उन अपॉर्च्युनिटीज़ को जहाँ पर कन्वर्जन रेट हमारे बेहतर हैं और इस तरीके से उनमें ऑर्डर पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा है, परचेज़ टोटल काउंट जो है वो ज़्यादा है, तो उन अपॉर्च्युनिटीज़ को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो नई अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, जहाँ पे पोटेंशियल ऑर्डर्स मौजूद हैं, लेकिन हमारी कैम्पेन्स जो हैं, वहाँ से ट्रैफ़िक जनरेट नहीं कर रही हैं, सो वो अपॉर्च्युनिटीज़ भी यहाँ से इस पर्टिकुलर डाटा सेट से जो है वो आइडेंटिफ़ाई की जा सकती हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि एक आई थिंक किसी ने लास्ट टाइम बात भी की थी कि अगर सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस का डाटा हमारे पास नहीं है, तो हमारे लिए अल्टरनेटिव क्या हो सकता है फॉर ट्रैकिंग एंड फॉर फाइंडिंग न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ हम इसके अल्टरनेटिवली क्या टूल जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अब सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस नॉर्मली हमारे पास किस लिए किस-किस के पास अवेलेबल होता है? वो है जो ब्रांड ओनर्स हैं यानी जिनकी ब्रांड रजिस्ट्री हुई हुई है तो उसमें सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस का ब्रांड रजिस्ट्री के अगेंस्ट ही ये एक उसका बेनिफिट है जो ये डेटाबेस हमें मिल रहा होता है। और अगर हम सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस को चेकआउट भी करें, तो वहाँ पर हमें एक चीज़ नज़र आती है कि वहाँ पे सिर्फ़ ब्रांड रिलेटेड डाटा ही मौजूद है। यानी अगर हमारा ब्रांड रजिस्टर्ड है, तो ही हमें ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नज़र आ रही होगी और सिर्फ़ हमारे रजिस्टर्ड ब्रांड की इन्फॉर्मेशंस ही नज़र आएँगी। यहाँ पर प्रोडक्ट अपॉर्च्युनिटी एक्सप्लोरर की तरह ओवरऑल मार्केट के स्टैट्स जो हैं, वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे होंगे। यहाँ पे सिर्फ़ वही कीवर्ड्स नज़र आएँगे जो हमारी ब्रांड से रेलेवेंट हैं या ब्रांड हमारे उन कीवर्ड्स के ऊपर या उन सर्च टर्म्स के ऊपर जो है वो कुछ ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं, कुछ कन्वर्जन जनरेट कर रहे हैं। सो वही डेटाबेस यहाँ पे नज़र आएगा। अब अगर ये डेटाबेस हमारे पास नहीं है, हमारे सेलर सेंट्रल में फॉर एनी रीज़न ये यूटिलिटी या ये टूल जो है वो मौजूद नहीं है और मैं एक सॉर्ट ऑफ ट्रैकिंग सिस्टम बिल्ड करना चाह रहा हूँ जहाँ से मैं अपनी करंट कीवर्ड्स या अपने करंट टारगेट्स के ट्रैफिक को भी गेज कर सकूँ या उन अपॉर्च्युनिटीज़ को भी गेज कर सकूँ और जो मेरे लिए नई अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, नए कीवर्ड्स हैं उनको भी वो आई मीन वो ट्रैकिंग सिस्टम जो है वो न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ भी मुझे हाइलाइट कर सके। तो उसके लिए हम जाएँगे अमेज़न सर्च टर्म्स की तरफ ब्रांड एनालिटिक्स का डाटा। अब ब्रांड एनालिटिक्स का डाटा जो है ये भी ऑब्वियसली सिर्फ़ ब्रांड्स के पास मौजूद होता है यानी जिन्होंने अपनी ब्रांड रजिस्ट्री की हुई है। बट इसमें एक जो पॉज़िटिव चीज़ है वो ये है कि ये डेटाबेस जो है वो आप किसी और से भी ले सकते हो या किसी और सेलर सेंट्रल से भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे वो लिमिटेशन नहीं है जिस तरीके से सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस में एक लिमिटेशन है कि मेरा ब्रांड का डाटा मुझे अपने ही सेलर सेंट्रल में मिलेगा। जो ये वाले केपीआईज़ हैं या जो डाटा पॉइंट्स हैं, ये इन्फॉर्मेशन मुझे अपने ही सेलर सेंट्रल से मिलेगी अदर देन किसी और सेलर सेंट्रल से मैं ये डाटा एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। बट जो ब्रांड एनालिटिक्स का डाटा है ये मैं किसी भी सेलर सेंट्रल से पिक करवा सकता हूँ, किसी से भी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि वो मुझे एक्सेल फॉर्मेट पे जो है वो डेटाबेस शेयर कर दे, किसी सर्टेन टाइम पीरियड का या किसी सर्टेन कीवर्ड के अगेंस्ट या किसी सर्टेन एसिन के अगेंस्ट व्हाटसोएवर जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, हम उसकी बेसिस पे किसी से भी ये डेटाबेस ले सकते हैं या इवन अगर हमारे पास मल्टीपल सेलर सेंट्रल एक्सेस मौजूद हैं, सेम मार्केट प्लेस के, जहाँ पे हमारी डाटा रिक्वायरमेंट्स हैं, तो हम किसी और सेलर सेंट्रल से भी ये डाटा जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। सो हमारे पास ये एक्चुअली ब्रांड एनालिटिक्स में जो है वो ये कन्वीनियंस मौजूद है कि आपका एक्सेस जो है यहाँ पे वो इतना क्रिटिकल नहीं है या उसमें कोई इतने बॉटलनेक्स नहीं है जिस तरीके से सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस में मौजूद है। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास जो हमने पहले भी इसको चेकआउट किया है कि हमारे पास जो केपीआई जो डाटा पॉइंट्स मौजूद हैं वो नहीं हैं जो कि सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस में मौजूद होते हैं। सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस में हमारे पास टोटल सेल्स फनल का या एड फनल का जो है वो अ, जो इसमें डाटा दिया हुआ है वो इस तरीके से है इम्प्रेशन टू क्लिक्स, क्लिक्स टू ऐड टू कार्ट्स टू परचेज़ेज़ इस तरीके से हमने डाटा फॉर्मेशन की थी। लेकिन अगर हम ब्रांड एनालिटिक्स के डाटा को देखते हैं तो यहाँ पर हमें जो पोज़ीशनिंग नज़र आती है, वो उन एजेंट्स की नज़र आती है जो कि ज़्यादा ट्रैफ़िक जनरेट कर रहे हैं किसी इन पर्टिकुलर सर्च टर्म के ऊपर और उसी की बेसिस पे इनका क्लिक शेयर है। क्लिक शेयर की बेसिस पे इनकी रैंकिंग हुई हुई है और साथ-साथ हमें एक डाटा पॉइंट ये भी बताता है कि उस पर्टिकुलर एसिन की कन्वर्जन शेयर क्या है इस किसी स्पेसिफिक सर्च टर्म के ऊपर। तो अ,
अब ऑल्दो कि हमें हमारे पास सॉर्ट ऑफ वो डाटा पॉइंट्स नहीं मौजूद जो सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस में मौजूद हैं, बट स्टिल यहाँ से हम ये ज़रूर ड्राइव कर सकते हैं कि हमारी कीवर्ड्स पे हमारे ट्रैफ़िक जो हैं, वो किस हद तक किन-किन सर्च टर्म्स के ऊपर हम टॉप 3 एसिन्स में हम फ़ॉल करते हैं, यानी टॉप 3 एसिन्स इन टर्म्स ऑफ ट्रैफ़िक, क्योंकि यहाँ पे रैंकिंग जो है या जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पोज़ीशनिंग जो दी हुई है, ट्रैफ़िक की बेस पे दी हुई है। तो हम ये ट्रैकिंग जो है वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं यहाँ से कि कौन-कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं, ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जहाँ पर हम टॉप 3 में फ़ॉल करते हैं और कौन-कौन सी ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जो कि हमसे रेलेवेंट हैं, बट हम उन पे टॉप 3 पोज़ीशंस पे हमारे पास वहाँ पे हम ट्रैफ़िक यूटिलाइज़ नहीं कर रहे, कंज़्यूम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से मोस्ट प्रोबेबली हमारी रैंकिंग पे अफ़ेक्ट कर रहा होगा, क्योंकि अगर ट्रैफ़िक है यानी यहाँ पे क्लिक शेयर है, दैट मीन्स कि अगर मैं टॉप 3 में नहीं आ रहा और टॉप 3 में लेट्स से किसी का अगर किसी एक इंडिविजुअल कीवर्ड के लिए, जैसे यहाँ पे एक कीवर्ड आ रहा है माय ऑर्डर्स के नाम पे, ठीक है? अब यहाँ पे 2.7% 2.6%, ठीक है। अच्छा, ये तो कोई रैंडम कीवर्ड है, हम कुछ और देख लेते हैं इसमें। लेट्स से ये कीवर्ड है लैपटॉप का। अब लैपटॉप का एक 20% जो है वो ये शेयर लेके जा रहा है, 17% जो है वो दूसरा एसियन लेके जा रहा है क्लिक शेयर, एंड 16% जो है वो तीसरा एसियन लेके जा रहा है। सो ऑलमोस्ट 37 एंड 53% ऑफ द ट्रैफिक जो है वो 3 एसियंस के पास चला गया। तो मेरे पास ये बाकी स कंपैटिटर्स के पास ऑलमोस्ट कोई 47% जो है वो सेव हो रहा होगा, जो कि हमारे दरमियान जो है वो स्प्लिट हो रहा होगा, ठीक है? सो रैंकिंग पर्सपेक्टिव से ऑब्वियसली कितना ट्रैफ़िक हम जनरेट करते हैं, वो ऑब्वियसली हमारे लिए रेलेवेंट है, क्योंकि हमने इस चीज़ को पहले भी स्टडी किया है कि ट्रैफ़िक एंड कन्वर्जेंस जो है वो हमें रैंकिंग के लिए ड्राइव करनी होगी। तो यहाँ पर सॉर्ट ऑफ अगर हमें ट्रैफ़िक की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हम किन कीवर्ड्स पे मौजूद हैं ऑन टॉप 3 स्पॉट्स, यानी अमंग द टॉप 3 स्पॉट्स, तो वहाँ पे ये एश्योरेंस हमें ज़रूर मिल जाती है कि हमारी इन पर्टिकुलर कीवर्ड्स के ऊपर हमने ट्रैफ़िक जो है वो इनफ जनरेट कर लिया है, और अब जो कन्वर्जन है वो उसका एक सेपरेट पार्ट है, लेकिन हमारी ट्रैफ़िक जो है वो हमने जनरेट कर लिया है। और अगर हम रैंकिंग के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो रैंकिंग में सिर्फ़ कन्वर्जन नहीं, यानी इनिशियल डेज़ में अमेज़न ट्रैफ़िक की बेसिस पे कि कितने लोग हमारे पेज को विज़िट कर रहे हैं, ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, व्यू कर रहे हैं उस पेज को, सो उसकी बेसिस पे भी हमारे रैंक्स जो हैं वो इम्प्रूव हो रहे होते हैं, ऑर्गेनिक रैंक्स जो हैं वो इम्प्रूव हो रहे होते हैं। तो ये रैंकिंग पर्सपेक्टिव से ट्रैफ़िक भी हमारे लिए मैटर करता है। ऑलराइट? सो अब लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पर एक सॉर्ट ऑफ मैकेनिज़्म बनाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ब्रांड एनालिटिक्स को यूटिलाइज़ किया जा सकता है फॉर डेवलपिंग ट्रैकिंग सिस्टम। सो उसके लिए हम करेंगे ये कि हम एक केस स्टडी उठाते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पर क्योंकि हम ट्रैकिंग एस्टैब्लिश कर रहे हैं, ठीक है? और ट्रैकिंग एस्टैब्लिश कर रहे हैं अगेंस्ट दोज़ कीवर्ड्स जो कि हमारी प्रोडक्ट से रेलेवेंट हैं, या जहाँ से हमारे कम्पेटिटर्स जो हैं वो सेल्स जनरेट करते हैं या कन्वर्जन जनरेट करते हैं या ट्रैफिक जनरेट करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द ट्रैफिक जहाँ से जनरेट करते हैं, वो सॉर्ट ऑफ कीवर्ड जो है मेरे लिए रेलेवेंट हैं, क्योंकि अगर मेरे कम्पेटिटर जनरेट कर रहे हैं, दैट मीन्स के मेरे लिए भी वो कीवर्ड जो है वो रेलेवेंट बनते हैं, और मुझे भी वहाँ पे ट्रैफ़िक जो है वो यूटिलाइज़ करना चाहिए, और जो अपॉर्च्युनिटीज़ वहाँ पे मौजूद हैं उनको एक्सप्लॉइट करना चाहिए। ठीक है? सो कीपिंग दैट इन माइंड, हम क्या करेंगे कि हम जो एसिन हमारे पास मौजूद है, यानी जिस निश में भी हम मौजूद हैं, वहाँ के जो टॉप सेलर्स हैं, ठीक है? हम उन पर्टिकुलर ओके। उन पर्टिकुलर एसिन्स की ब्रांड एनालिटिक्स रिपोर्ट जो है वो जनरेट करेंगे। अच्छा, जनरेट करने के लिए मुझे किस टाइम फ्रेम का या रिपोर्टिंग रेंज का जो है वो डेटाबेस चाहिए। सो इट्स बेटर टू गो विद मंथली और क्वार्टरली। वीकली के लिए, क्योंकि अगर हम वीकली पे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर वो डाटा सेट जो है वो लिमिट हो जाएगा, और यहाँ पे हमारी कोशिश ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स और अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ सकें। सो हम मंथली या वीकली बेसिस पे भी क्वार्टरली बेसिस पे जा सकते हैं। लेकिन वीकली वुड बी करेक्ट सॉर्ट ऑफ डाटा सेट।
ठीक है? तो ये हमने यहाँ पे क्वार्टर 4 से रिलेटेड जो डाटा है वो हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है? इसको सिंपली हम डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है? एक्सेल फाइल में। अच्छा, मैं यहाँ पर इसको हम बंद कर देते हैं। ओके, सो हमारे पास एक एसिन का डाटा हमने कलेक्ट कर लिया यहाँ से, ठीक है? इसी तरीके से हम दोबारा जाएँगे लिस्टिंग पे और हम सिर्फ़ जो टॉप सेलर्स हैं, उनको उठा रहे हैं, यानी जो हमें लगता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ़ द शेयर ले रहे हैं उस पर्टिकुलर निश का, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, सो उसका डाटाबेस हमें चाहिए क्योंकि ज़्यादातर वही एसिन्स जो हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स के ऊपर अपॉर्च्युनिटीज़ को ग्रैब कर रहे होंगे, कन्वर्जन्स ग्रैब कर रहे होंगे। ठीक है, ये थर्ड का डाटा आ गया हमारे पास, सेकंड का, सॉरी। एंड मैं एक और एसिन ले लेता हूँ यहाँ से। अच्छा, यहाँ पर कितने एसेंस रिक्वायर्ड करने की ज़रूरत है, अगर ये सवाल आपके ज़हन में आए कभी, तो इट्स अप टू यू, मतलब लेकिन एटलीस्ट ये कि 3-4 एसेंस को ज़रूर हम उनका डाटा सेट जो है वो चेक आउट करें। प्लस अ, ऐसे कीवर्ड यानी जहाँ पर आपको ऐसी निशेज़ जहाँ पर आपको कन्वर्जन या ट्रैफ़िक का रेशियो जो है वो स्प्लिट नज़र आता है और कन्वर्जन का यानी जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं वो स्प्लिट हुए हुए हैं काफ़ी सारे एसिन्स में। तो वहाँ पे वैसे-वैसे ये नंबर जो है वो इंक्रीज़ करता जाएगा। यहाँ पर मैंने जिन 3 एसिन्स को जो मैंने जिनका डाटा कलेक्ट किया है, सो दे ऑक्यूपाई ऑलमोस्ट 70% ऑफ द मार्केट शेयर। तो मेरे लिए ये अज़्यूम करना यहाँ पे सही होगा कि अगर मैं इन 3 का डेटाबेस ले लेता हूँ, तो मेरे पास इनफ कीवर्ड जो हैं वो आ जाएँगे फॉर ट्रैकिंग पर्पज़। लेकिन अगर जहाँ पर ये जैसे-जैसे शेयर होल्डिंग जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, यानी जितने ज़्यादा एसिन्स जो हैं वो मार्केट आपस में स्प्लिट हुई हुई है इक्वली या ऊपर-नीचे, आई मीन 19-20 का फ़र्क है और वो ज़्यादा एसिन्स के अराउंड जो है वो स्प्लिट हुई हुई है। बजाए इसके कि कोई 2-3 ही मार्केट प्लेयर्स हों और बाकियों के पास जो है वो 20-30% जो है वो शेयर जा रहा हो। तो वहाँ पर हमें नंबर ऑफ एसिन्स जो है वो इंक्रीज़ करने की ज़रूरत होगी क्योंकि हर कोई अलग-अलग जगहों से या अलग-अलग कीवर्ड से ज़्यादा सेल ले रहा होगा। कोई कीवर्ड ए पे ज़्यादा सेल ले रहा होगा, तो दूसरा जो है वो कीवर्ड बी पे ज़्यादा सेल ले रहा होगा। तो हमने क्योंकि तमाम कीवर्ड्स को कवर अप करना है, तो इस सिनेरियो में हम नंबर ऑफ एसिन्स जो हैं वो ज़्यादा उनका डाटा जो है वो कलेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो अब मेरे पास जो है ये 3 एसिन्स का डाटा आ रहा है। अब यहाँ पर अ, मैं क्या करूँगा कि जो हमारे पास एक डाटा सेट जो है वो ये हो गया, ठीक है? सेकंड डाटा सेट हमारे पास ये है। सो हम इसको इन कीवर्ड्स के डाटा को कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, राइट? फिर इसी तरीके से मैं थर्ड एसिन का डाटा कलेक्ट करूँगा। और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है? सो हमारे पास कोई हमारे पास ऑलमोस्ट जो है वो अभी यहाँ पे 74 कीवर्ड जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, राइट? सो लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ है कि ऐसे भी, आई मीन ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि कीवर्ड ए जो है वो पहला एसिन जो मैंने जिसका डाटा सेट कलेक्ट किया और दूसरा एसिन जिसका मैंने डाटा सेट कलेक्ट किया, वो दोनों एक ही कीवर्ड पे हैं, तो वो दोनों डेटाबेस में आ रहे होंगे। दैट मीन्स कि यहाँ पे डुप्लीकेशन जो है वो क्रिएट हो रही होगी, ठीक है? सो हमने क्या करना है यहाँ पर, हमने डुप्लीकेशन जो है वो रिमूव कर देनी है। ओके, इज़ दैट
डुप्लीकेशन हमारी होंगी सर्च टर्म के कॉलम में, तो हमने उसी कॉलम में डुप्लीकेशन जो है वो चेकआउट करनी है और वहीं से रिमूव करनी है, ठीक है? सो अब मेरे पास 34 वैल्यूज़ जो हैं वो डुप्लीकेट वैल्यूज़ फाइंड की थी, वो रिमूव हो गई हैं। मेरे पास 40 कीवर्ड्स का डाटा जो है वो यहाँ पर मौजूद है और ये कंसोलिडेटेड डाटा है। इसमें तीनों एसिन्स का डाटा जो है वो कवर अप हो रहा है, ठीक है? सो इसको थोड़ा-सा सॉर्ट कर लेते हैं, राइट? सो अब ये एक सॉर्ट ऑफ ट्रैकिंग शीट है, ठीक है? यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमने जो डेटाबेस कलेक्ट किया है और 40 कीवर्ड्स का, वो 40 कीवर्ड जो हैं वो यहाँ पर हमने अपनी मेन ट्रैकिंग शीट में जो है वो अपडेट कर देना है, ठीक है? जैसे-जैसे अगर हमें कीवर्ड्स यहाँ पे मज़ीद नई अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती जा रही हैं, तो हम वो भी यहाँ पे ऐड करते आई मीन वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं मज़ीद उसको, ठीक है? सो अ, अब यहाँ पर हमारे पास कीवर्ड का डाटा आ गया है, ठीक है? नाउ द पॉइंट इज़ कि हमने ट्रैकिंग किसकी एस्टेब्लिश करनी है? हमने अपने एसिन की जो है वो ट्रैकिंग एस्टेब्लिश करनी है। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे इन पर्टिकुलर अ, शीट्स का इनको रीनेम कर देता हूँ। ओके। सो अब हमने तो जो ट्रैकिंग डेवलप करनी है वो अपनी पर्टिकुलर एसिन की डेवलप करनी है, ठीक है? अब लेट्स से मेरा एसिन जो है वो हम अपना एसिन पिक कर लेते हैं यहाँ से एंड वी गो ऑन टू ब्रांड एनालिटिक्स। अब मैंने अपनी ट्रैकिंग जो है वो लेट्स से मैं अगर मेरी ऑलरेडी एक प्रोडक्ट लॉन्च हुई भी है और मुझे बैक डेट में अपनी ट्रैकिंग एस्टैब्लिश करनी है, तो वो भी मेरे पास ऑप्शन मौजूद है क्योंकि मेरे पास वीकली बेसिस पे और डेली बेसिस पे भी डेटाबेस मौजूद है ब्रांड एनालिटिक्स में और मैं जितना बैक जाना चाहूँ, मैं वीकली बेसिस पे उतना बैक जा सकता हूँ और वहाँ से डाटा जो है वो अपनी हिस्टोरिकल डाटा जो है वो कलेक्ट कर सकता हूँ। कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे मेरी क्वार्टर 4 में पोज़ीशनिंग क्या थी, कितना ट्रैफ़िक जो है वो हम जनरेट कर रहे थे और मेरी नेक्स्ट क्वार्टर 4 की अगर मुझे प्लानिंग करनी है और उसके लिए मुझे ये डाटा सेट चाहिए, तो मैं क्वार्टर 4 स्पेसिफ़िक डाटा जो है वो कलेक्ट कर सकता हूँ कि मेरे पास कितना चंक ऑफ ऑर्डर जो है वो कितना चंक ऑफ ट्रैफ़िक जो है वो मौजूद था, कितना चंक ऑफ कन्वर्जन शेयर मैं ऑक्यूपाई कर रहा था, तो उसकी बेसिस पे मैं अपनी क्वार्टर 4 की प्लानिंग जो है वो कर सकता हूँ और या अगर हम किसी सीज़नल प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, सो उसके हिसाब से भी हम यहाँ पे उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का डाटा ले सकते हैं, ठीक है? अगर तो हम किसी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए काम कर रहे हैं और लेकिन अगर मैंने एक प्रोडक्ट जो है वो न्यू लॉन्च किया है, लेट्स से कि मैंने 1 जनवरी से अपना प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च किया है, ठीक है? सो यहाँ पर मेरे पास जो ऑप्शन मौजूद हैं वो टाइम रेंजेस के वो डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे मेरे लिए रेलेवेंट जो है वो मंथली या क्वार्टरली नहीं होगा क्योंकि ट्रैकिंग तो मुझे बहुत फ्रीक्वेंट अपडेट्स जो हैं वो उसमें चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर मेरे लिए रेलेवेंट क्या बनता है या तो डेली के बेसिस पे मैं डाटा यहाँ से कलेक्ट करूँ, डाटा एक्सट्रैक्ट करूँ या फिर वीकली बेसिस पे कि अगर क्योंकि वीकली मैं आई मीन मैं पर्सनली जो है वो वीकली इस वजह से प्रेफ़र करता हूँ क्योंकि अ, वन्स हम ट्रैकिंग एस्टैब्लिश करते हैं और उसकी बेसिस पे कोई पीपीसी में अपनी स्ट्रैटेजी में कोई चेंजेस करते हैं, सो उसका इम्पैक्ट आते-आते भी 3-4 दिन जो है वो गुज़र जाते हैं। सो आई बिलीव कि वीकली जो है वो ज़्यादा कन्वीनिएंट है विद रिस्पेक्ट टू डेली ट्रैकिंग लेकिन यहाँ पे अगर चाहें तो डेली ट्रैकिंग भी एस्टैब्लिश की जा सकती है, इट्स ऑल अप टू यू लेकिन मैं यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करूँगा वीकली डाटा। ठीक है? अब मैंने क्या किया है कि मैंने अपने eSIM का यानी जिस प्रोडक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसकी ट्रैकिंग एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, सो उसका मैंने लॉन्च का ऑल्दो कि ये लॉन्च का इसकी लॉन्च जो है वो 1 जनवरी से स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है? लेकिन मैं उसको अज़्यूम कर रहा हूँ कि मेरी लॉन्च जो है वो 1 जनवरी से स्टार्ट हुई है, ठीक है? एंड मैं वहाँ से अपनी ट्रैकिंग जो है वो एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, ठीक है? सो हम क्या करेंगे, हम अपने eSIM की फाइल भी अब डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है? एंड रिमेनिंग जो है यहाँ पर जो फाइल्स मौजूद थी, उसको हम क्लोज़ कर देते हैं। क्लोज़ कर देते हैं। ऑलराइट। सो ये हमने अपना डाटा कलेक्ट कर लिया है यहाँ पे।
नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि मुझे ये डेटाबेस इसी ट्रैकिंग फाइल में, ठीक है, वीक 1 लेट्स से मैंने वीक 1 की जो फाइल है, वो डाटा जो है वो कलेक्ट किया है। सो मैं वीक 1 के नाम से एक शीट क्रिएट करूँगा और सेम एज़ इट इज़ जो है वो इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, वीक 1 के नाम से। अच्छा, अब हुआ क्या है यहाँ पर कि वीक 1 जैसे ही डाटा वहाँ पे इनपुट हुआ, तो इसने वीक 1 के अकॉर्डिंगली वो रिपोर्ट्स यानी वो पोज़ीशनिंग जो है वो उस पर्टिकुलर एसिन की, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर दी, ठीक है? मैं फ़ॉर्मूले पे अभी आता हूँ कि फ़ॉर्मूला जो है वो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, लेकिन मैं अभी थोड़ी-सी इसकी ऑपरेशंस जो हैं वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कि जैसे ही मैंने वीक 1 का डाटा यहाँ पे प्लग इन किया है, मेरे ट्रैकर ने, यानी ये जो ट्रैकिंग सिस्टम हमने यहाँ पे एस्टेब्लिश किया है, सो ऑटोमैटिकली उसने ये डाटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है? यहाँ पे जो चीज़ अगर आप इसको यूज़ करने की तरफ जाते हो, तो जो चीज़ आपने आई मीन मेक श्योर करनी है, वो ये करनी है कि जो आपके हेडर्स हैं, ठीक है? ये जो हेडर्स हैं, ये और आपकी शीट का नेम, वो सेम होने चाहिए, ठीक है? जैसे मैंने वीक 1 यहाँ पे नेम दिया है, वो वीक 1 मैंने नेम इस वजह से दिया है क्योंकि मेरा वीक 1 हेडर मौजूद है और मेरे पास वीक 1 का डाटा जो है मैं चाह रहा हूँ कि वो इस पर्टिकुलर कॉलम में रिफ्लेक्ट करना चाहिए, ठीक है? इसी तरीके से लेट्स से कि अगर मैं इसको डे 1 कर देता हूँ, अगर मैं डेली बेसिस पे इसको एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, ठीक है? अब जैसे ही मैंने नेम चेंज किया, ये डाटा जो है वो रिमूव हो गया, क्यों? क्योंकि वो डे 1 की शीट जो है वो सर्च कर रहा है। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर शीट को डे कर देता हूँ, तो वो ऑटोमैटिकली दोबारा वहाँ पे डाटा जो है वो अपडेट हो गया और सो इस बेसिस पे मैं अपनी डेली ट्रैकिंग शीट भी एस्टेब्लिश कर सकता हूँ। द ओनली डिफरेंस विल बी कि मुझे यहाँ पे जो शीट्स हैं वो डेली डे 1, डे 2 इस तरीके से उसको मेंशन करना होगा या लेट्स से कि आप उसको डेट का नेम दे देते हो। लेकिन द रूल विल बी कि आपका शीट नेम और आपका हेडर नेम जो है वो सेम होना चाहिए। सो ये उसका डाटा जो है वो ऑटोमैटिकली पिक कर लेगा। अच्छा, थोड़ा-सा इसको इसके फ़ॉर्मूले को समझ लेते हैं क्योंकि लेट्स से कि अगर आप कोई चेंजेस करना चाहो या इसकी बेसिस पे कोई और शीट जो है वो डेवलप करना चाहो इससे सिमिलर, तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि ये डाटा जो है वो यहाँ पे किस तरीके से फ़ॉल कर रहा है। सो आपके लिए कोई भी फ्यूचर में चेंजेस करना वो ज़्यादा कन्वीनिएंट होगा, ज़्यादा ईज़ी होगा। ठीक है? सो हमारे पास अगर हम इस डाटा सेट को देखें एक दफ़ा, तो ठीक है। अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है वो ये है कि क्योंकि ये हमारे पर्टिकुलर एसिन का डाटा है, ठीक है? जो बाकी एसिन्स का डाटा हमने कलेक्ट किया था उसको सिर्फ़ हमने कीवर्ड्स के लिए सेलेक्ट किया था और उसको डाउनलोड किया था और उसकी बेसिस पे हमने एक कीवर्ड की लिस्ट बना ली जहाँ से वो ट्रैफिक जनरेट करे। अब मैं अपनी एसिन का डाटा जो डाउनलोड कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि मेरे पास इस पर्टिकुलर वीक 1 में कौन-कौन से ऐसे कीवर्ड थे जहाँ पर मैं टॉप 3 में फ़ॉल कर रहा था इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक, ठीक है? तो अब यहाँ पर इश्यू ये है कि मेरा एसिन या तो फर्स्ट पोज़ीशन पे हो सकता है या सेकंड पोज़ीशन पे हो सकता है या मेबी थर्ड पोज़ीशन पे भी हो सकता है, ठीक है? सो मुझे यहाँ पर अगर मुझे यहाँ से कोई वैल्यू लुकअप करवानी है या कॉल करवानी है अपनी ट्रैकिंग शीट में, तो मुझे मेक श्योर करना होगा कि मेरे मेरा जो फ़ॉर्मूला है या जो भी कोड मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, वो तीनों पोज़ीशन को चेक आउट करे कि वहाँ पर मेरा एसिन तो नहीं फ़ॉल कर रहा, ठीक है? सो इसके लिए हम फ़ॉर्मूला जो है वो क्या ड्राइव करेंगे कि पहले मेरा जो मैं इसको वर्ड में एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले कि फ़ॉर्मूला जो है वो किस तरीके से वर्क कर रहा होगा कि फर्स्ट वो ये वाली वैल्यू इस पर्टिकुलर कीवर्ड को इस डाटा सेट में सर्च करेगा, ठीक है? वन्स उसको ये पर्टिकुलर कीवर्ड जो है वो मिल गया, ठीक है? तो फिर वो इस पर्टिकुलर डाटा सेट में हमारा एसिन जो है वो ढूँढेगा जो हमने डिफाइन किया हुआ है कि हमारा एसिन जो है वो क्या है, ठीक है? अगर वो उसे यहाँ पे मिल जाता है तो वो यहीं से ये वैल्यू जो है एसिन की वैल्यू जो है वो पिकअप करके रिजल्टिंग वैल्यू वहाँ पे शो कर देगा। अगर नहीं किया दैट मीन्स कि वो फिर इस डाटा रेंज में आएगा और यहाँ पर हमारा एसिन जो है वो सर्च करेगा। अगर यहाँ पे मिल गया तो यहाँ से वो वैल्यू जो है वो वहाँ पे रिकॉल करवा देगा। लेकिन अगर नहीं मिला तो फिर वो थर्ड पोज़ीशन पे जाके यानी थर्ड एसिन पे जाके वो यहाँ पर आके डाटा सेट जो है वो सर्च करेगा एंड अगर मिल जाता है तो वो यहाँ से हमारे एसिन की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पुट कर देगा। लेकिन अगर नहीं मिलता और हमारे पास और कोई डाटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है? तो दैट मीन्स कि वो
टॉप 3 पोज़ीशन में अवेलेबल नहीं है, ठीक है? तो इस सिनेरियो में अगर वहाँ पे तीनों कॉलम को चेकआउट करने के बाद अगर उससे वो ये पर्टिकुलर एसिन जो है वो नहीं मिलता, एसिन की इन्फॉर्मेशन हमने टॉप पे इनपुट की हुई है, अगर ये पर्टिकुलर एसिन उसको नहीं मिलता, तो दैट मीन्स कि वो यहाँ पर शो कर देगा कि हम अ, उस पर्टिकुलर कीवर्ड के अगेंस्ट जो हैं वो टॉप 3 में अवेलेबल नहीं है, हमारा एसिन वहाँ पे मौजूद नहीं है, दैट मीन्स कि हम टॉप 3 ट्रैफिक जनरेटर्स में नहीं हैं, ठीक है? सो अब इसी चीज़ को जो मैंने वर्बली एक्सप्लेन की है, उसको एक दफ़ा हम फ़ॉर्मूले में कंस्ट्रक्ट करके देख लेते हैं, ठीक है? सो अ सबसे पहले इफ क्योंकि हम पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है? सो इफ दिस पर्टिकुलर कीवर्ड बल्कि हमें इसको लुकअप कराना है, राइट? सो हम वीलुकअप कराएँगे इफ दिस पर्टिकुलर कीवर्ड अवेलेबल इन दिस। ये टेबल एरे हमने दे दिया, ठीक है? 0 ये पहले हमने वैल्यू कॉल कराई है कि पहले यहाँ पर थर्ड एसिन में जो है वो चेकआउट करेगा, ठीक है? यानी थर्ड कॉलम में जो है वो चेकआउट करेगा, यानी जो फर्स्ट कॉलम है, उसमें ये चेकआउट करेगा उस पर्टिकुलर कीवर्ड के अगेंस्ट कि वो वैल्यू जो है वो इक्वल है इसके इस पर्टिकुलर एसिन के, ठीक है? ठीक है। अब यहाँ पर हमने डिफाइन करनी है वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये वैल्यू ट्रू है कि दैट मीन्स कि अगर इस पर्टिकुलर कीवर्ड के अगेंस्ट जो है वो अ, एसिन मतलब ये वाला एसिन जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है वो सर्च कर लिया है, ठीक है? सो रिजल्टिंग वैल्यू जो होगी वो ये होगी कि if we look up equals to this value if true, we look up दिस यानी वो यहाँ पे सर्च करेगा अगेन अगर वैल्यू ट्रू है तो और कॉलम 3 की वैल्यू जो है वो लेके आ जाएगा कॉलम 3 फ्रॉम दैट कीवर्ड यानी 1 2 3 तो ये वैल्यू यहाँ से फिल अप करके ले आएगा, ठीक है? और अगर ये वैल्यू फॉल्स है तो, ठीक है? अब फॉल्स है तो फिर वो क्या करेगा कि हम दोबारा से ठीक है, वैल्यू फॉल्स है, हम यहाँ से दोबारा अपना जो फॉर्मूला है वो कॉपी करेंगे और वैल्यू इफ रॉन्ग में इनपुट करेंगे। अब वैल्यू इफ रॉन्ग में इनपुट की है तो दैट मीन्स कि मैंने यहाँ पर अब जो कॉलम है उसको डिफाइन करना है
कि अब थर्ड कॉलम में नहीं, अब सेवेंथ कॉलम में जो है वो चेकआउट करो। सेवेंथ में क्यों चेकआउट कर रहे हैं सेम एसिन को? क्योंकि अब हम सेकंड एसिन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? सो यहाँ पर अगेन मैंने इफ की कंडीशन लगा दी, ठीक है? और मैं यूज़ करूँगा अगेन वीलुकअप को कि अगर ये सही है, ठीक है? यानी अगर वहाँ पर उसे एसिन वो मिल जाता है, तो ये रिजल्टिंग वैल्यू जो है वो वीलुकअप के थ्रू वो वीक 1 की शीट से 7 कॉलम की डाटा जो है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करवा दें, ठीक है? यहाँ पर वीलुकअप है, लॉजिकल टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इफ ट्रू एंड वैल्यू इफ फॉल्स में, अच्छा वैल्यू इफ फॉल्स में अगेन मैंने 0 पुट किया है यहाँ पे, ठीक है? देन अगेन हम थर्ड कॉलम की तरफ जाएँगे और यहाँ से इसको कॉपी करना स्टार्ट करेंगे। ओके, वीलुकअप D13 3 इक्वल्स टू देन वैल्यू ऑफ ट्रू वीलुकअप 3 आ गया, ठीक है? वैल्यू इफ फॉल्स में इफ वीलुकअप A3 वीक 1 D3 7 equals to traffic A, okay, value if true. Okay, यहाँ पे लुकअप वैल्यू जो है वो डिफाइन नहीं हुई। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना मैं ये फॉर्मूले पे वर्क कर रहा हूँ? वरना मैंने ये बनाया हुआ है, बट आई एम जस्ट अगेन स्ट्रगलिंग। ओके, सो वे लुकअप किया इसने, वैल्यू ऑफ ट्रू है, ओके ठीक है, ये आगे बढ़ गया। वैल्यू फॉल्स है तो ये वीलुकअप अगेन ये उसी डाटा सेट में जाएगा, A3 को सर्च करेगा और 7 कॉलम में ये एसिन हमारा सर्च करेगा। एसिन अगर सही है, ओके, तो ये वीलुकअप A3 वीक 1 B3 की 7 की वैल्यू यहाँ पे लेके आ जाएगा, ठीक है? सो ये तो वैल्यू ट्रू हो गया। अगर वैल्यू फॉल्स है तो अगेन ये वीलुकअप करेगा A3 को
वीक 1 में। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे कॉलम नंबर चेंज करना है 11, क्योंकि 11 में चेकआउट करेगा 7 के बाद थर्ड, यानी थर्ड कॉलम में अगेन सेम एसिन को सर्च करेगा। एंड यहाँ पर ये स्टैटिक कहाँ से आ गया, ठीक है। ये ट्रू, ठीक है। एंड वाली फॉल्स आएगी, इट इज नॉट अवेलेबल। अब कहाँ स्लो है, 83 पास कवर्स पे शामिल है, ओके। इसमें सर्च किया, ठीक है, फॉल्स। हाँ, सेकंड कंडीशन में कुछ मसला है। वी लुक अप, ठीक है, वहाँ पे तो ठीक है। वीक 1 ये भी सही है, V13 टू D13, T13, ओके। आई बिलीव यहाँ मसला है, ओके, ऑलराइट, ठीक है, इसको L होना चाहिए। ऑलराइट, ये नो, ये तो गलत ही आ रहा है। और ट्रू है, ट्रू है तो ओके, ट्रू है तो 11 सेल से वैल्यू लेके आना, ठीक है। सो सॉरी थोड़ा टाइम लग गया, एक्चुअली ये काफी सोच विचार करने के बाद जो है ना ये फॉर्मूला डेवलप हुआ था। सो एनी हाउ नाउ द रिजल्टिंग वैल्यू इज माय एसिन, ठीक है। अगर हम, क्योंकि ये इंडिविजुअली जो है, अगर हम इस फार्मूला में भी चेकआउट करें तो वो इंडिविजुअली जो है वो तीनों कॉलम्स में वो उस फॉर्मूले, आई मीन इस एसिन को सर्च कर रहा है उस पर्टिकुलर इस कीवर्ड के अगेंस्ट, ठीक है। और जहां पर उसे वो मिल गया तो यहाँ पर उसने ये हमें शो करवा दिया कि यहाँ पर जैसे ये तीन तीन के तीन दो कॉलम जो है वो फॉल्स आ गए हैं, वहां पे इसे नहीं मिला, ठीक है। अब ये थर्ड कॉलम चेकआउट कर रहा है, थर्ड कॉलम में ये एसिन जो है वो यहाँ पे इसको मिल चुका है, ठीक है। और जब इसने कंडीशन लगाई
यानी लॉजिकल टेस्ट जो है वो हमारा इफ का ट्रू हो गया, ठीक है? सो उसने वी लुकअप के थ्रू यहाँ पर इस पर्टिकुलर एसिन की वैल्यू जो है वो कॉल करवा ली, यानी उसी पर्टिकुलर कॉलम से, कॉलम नंबर 11 से वो करवा दी। अब अगर यहाँ पर भी नहीं मिलता तो इन द एंड फिर वो नॉट अवेलेबल की तरफ चले जाता है। लेट्स से कि अगर हम इसको यहाँ पर कोई और एसिन में मैं एबीसी टाइप कर देता हूँ, ठीक है? सो ये नॉट अवेलेबल हो जाता। ऑलराइट, सो अब द पॉइंट इज़ कि अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ जो है वो मैंने चेंज की है, वो ये की है कि यहाँ पर आपको एक और आई मीन एक एडिशन नज़र आएगा कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर फ़ॉर्मूला में मैंने वी लुकअप के साथ शीट का रेफ़रेंस दिया हुआ है, ठीक है? क्योंकि हम शीट से वीक 1 से लिंक अप करते जा रहे हैं, तो शीट का रेफ़रेंस आ रहा है, ठीक है? लेकिन द थिंग इज़ कि मैं तो यहाँ पर मल्टीपल शीट्स ऐड करवा रहा हूँगा, जैसे यहाँ पर ये वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 ये ऐड होती रहेंगी, ठीक है? तो क्या मुझे हर बार वीक का नेम जो है वो चेंज करना पड़ेगा फ़ॉर्मूले में? तो ऑब्वियसली वो एक मेरे लिए अगेन हर दफ़ा एक एडिशनल टास्क जो है वो रिपीटेटिवली तौर पे जो है वो क्रिएट हो रहा है। सो यहाँ पर मैं आई मीन इसको वर्बली एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं दोबारा आई मीन इसको इम्प्लीमेंट करके नहीं देखते हैं, ठीक है? यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं इनडायरेक्ट का फ़ॉर्मूला, ठीक है? इन मतलब एक एडिशनली इनडायरेक्ट का फ़ॉर्मूला करता क्या है कि मैं इसको एक दफ़ा यहाँ पे यूटिलाइज़ करके आपको बता देता हूँ। फर्स्ट कंडीशन में कि अगर मैं यहाँ पे इनडायरेक्ट यूज़ करता हूँ, ठीक है? कहाँ लिखा है नज़र नहीं आ रहा। ओके, इनडायरेक्ट, ठीक है? इनडायरेक्ट में मेरे पास मैं वैल्यू जो है वो इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट दे सकता हूँ, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो एक चीज़ वेरी करनी है फ्रॉम वीक टू वीक या अगर हम डेली बेसिस पे मैनेज कर रहे हैं, तो वो डे टू डे बेसिस पे जो शीट चेंज हो रही होगी, वो होगा उसका टाइटल शीट का, ठीक है? सो यहाँ पर वीक 1 के बजाय मैं इस पर्टिकुलर कॉलम की क्योंकि ये वीक 5 में फॉल कर रहा है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे इसको लिंक अप कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर हेडर से, ठीक है? एंड देन बाकी वैल्यू जो है मैंने टेक्स्ट में ही रखी है। ये एंड ये क्लोज़ हो गया, ठीक है। सो अब मेरा वही फ़ॉर्मूला जो है वो दोबारा से वर्किंग एज़ इट इज़ स्टार्ट कर देगा, बस उसमें फ़र्क ये होगा कि एरर नहीं आना चाहिए। फाइव ओके, ये शीट ना होने की वजह से आ रहा है, ओके, ठीक है। अच्छा, अब अगर शीट ना होने की वजह से यानी अगर तो इसी तरीके से यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली जब तक ये शीट डेवलप नहीं होगी तब तक ये एरर शो होना बंद नहीं होगा। लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पर वीक 5 शीट ऐड कर देता हूँ तो ये एरर जो है वो रिमूव एनी में कन्वर्ट हो जाएगा कि वो वैल्यू जो है वो वहाँ पे उसे मिल नहीं रही है, ठीक है? लेकिन अ, अगर
मैं ये नहीं चाहता कि ये एरर्स यहाँ पे शो हों, तो मैंने यहाँ पर इफ एरर जो है वो इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है? क्योंकि जब तक वो शीट जो है वो एडेड नहीं होंगी, तो वो इफ एरर को यानी वो एरर वहाँ पर आता रहेगा, तो उसकी बेसिस पे हम अ अ, एरर की बेसिस पे ये यहाँ पे नॉट अवेलेबल जी का जो साइन है वो स्टार्ट कर देगा, ठीक है? तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो हमारी सॉर्ट ऑफ सॉल्व हो जाएगी, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने वीक 1 का डाटा जो है वो एस्टेब्लिश किया, ठीक है? एंड मैं इसको वीक 2 कर देता हूँ। अगेन हम ब्रांड एनालिटिक्स में नेक्स्ट वीक गए, ठीक है? और नेक्स्ट वीक हमने दोबारा एक फ्रेश डाटा कलेक्ट किया वीक 1 का। कोशिश कीजिएगा कि क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट कोई 2 से 3 दिन लगते हैं ब्रांड एनालिटिक्स का डाटा अपडेट होने में, तो आपको वीक फिनिश होने के बाद 2-3 दिन वेट करना होगा डाटा का और उसके बाद फिर आप सर्च टर्म्स या यहाँ से डाटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैंने वीक 2 का डाटा यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है। और सेम एज़ इट इज़ मैं पूरा सेलेक्ट ऑल करूँगा, ठीक है? और इसको एज़ इट इज़ कॉपी करूँगा अपनी वीक 2 की शीट में। मेरे पास वीक 2 की पोज़ीशंस जो हैं वो अवेलेबल हो गई हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे 4 वीक्स का डाटा जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम थोड़ी-सी एक फिर उसके अगेंस्ट सॉर्ट ऑफ कंक्लूजन्स भी जो हैं वो बिल्ड करना हमारे लिए ईज़ी हो जाए। 3 का डाटा आ गया मेरे पास। अगेन मैं नई शीट मैंने एंटर की। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी की जा सकती है कि लास्ट टाइम आई थिंक फैज़ान ने बात की थी या नवीद ने बात की थी कि हम इस तरह का डाटा सेट जो है वो फाइल्स में भी मेंटेन कर सकते हैं। यानी हमने जो जो फाइल्स हम डाउनलोड कर रहे हैं, उनको किसी एक पर्टिकुलर फ़ोल्डर में हम सेव करते जाएँ बजाए इसके कि हम यहाँ पर शीट जो हैं वो ऐड कर रहे हों। तो उस तरीके से भी हम मेंटेन कर सकते हैं इस डेटाबेस को। हम वहाँ पर हमें ख़्याल करना होगा कि जिस तरीके से हम यहाँ पे शीट का नेम जो है वो वही होना चाहिए जैसे अ, हेडर का नेम है, उसी तरीके से हमें फ़ाइल के नेम जो हैं वो बड़े एक यानी डिसाइडेड और अ, पर्टिकुलर वे में जो है वो सेट करने होंगे ताकि जो पाथवे हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर फ़ॉर्मूले में डिफ़ाइन करें, तो वो वही हो जो हमने एक पैटर्न जो है वो गाइडलाइन जो है वो सेट की हुई है उसके अगेंस्ट ना हो ताकि फिर वो उन्हीं पैटर्न्स को यूज़ करता हुआ वो डाटा जो है वो उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर में जाके उस फ़ाइल में से कलेक्ट कर ले। तो ये भी किया जा सकता है कि आप इन डाटा सेट को जो है इन फ़ाइल्स को जो है वो एक सेपरेट फ़ोल्डर में दो और यहाँ पे इस पर्टिकुलर फ़ॉर्मूले में हम पाथवे ऐड कर देंगे, वो फ़ाइल जो है वो कहाँ पर पड़ी हुई है। तो उस तरीके से भी इसको मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, हमने वीक 3 का जो है वो डाटा कलेक्ट किया है, अब हम वीक 4 पे जाते हैं। वीक 4 आ गया हमारे पास। अच्छा, ये इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि आप कॉलम ये सेल नंबर A1 में ही डाटा पेस्ट करें। लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो ये कभी भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है? और अगर मैं लेट्स से कि मैं A2 में कर देता हूँ, तो भी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं, वहाँ पर जहाँ पे वो अ, जो हमने टेबल एरे डिफाइन किया हुआ है वीलुकअप में, उस टेबल एरे में अगर वो रॉज़ जो हैं यहाँ से मिस आउट हो रही हैं, तो वो उस टेबल एरे में फ़ॉल नहीं करेंगी, ठीक है? तो हमने यहाँ पे मेक श्योर करना है कि हम जो डाटा यहाँ पर पेस्ट करें वो A1 में ही किया हुआ हो, अदरवाइज़ हमारा डाटा जो है वो प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है? अच्छा, अब हमारे पास सॉर्ट ऑफ एक 4 वीक की पोज़ीशनिंग जो है वो आ गई है एंड इसी तरीके से अगर हम चाहें तो इसको मज़ीद आगे परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हमें जो चीज़ इंडिकेट होती है वो क्या होती है कि हमारे लिए हम इसकी यूटिलिटी जो है वो अपने लिए किस तरीके से इसको बेहतर जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। वन्स मैंने कुछ रैंकिंग कैंपेन्स जो हैं वो लेट्स से सेटअप की हुई हैं, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो हमने जो रैंकिंग के लिए सॉर्ट ऑफ कीवर्ड सेलेक्ट किए थे इनिशियल फोरकास्ट प्लान में, ठीक है।
सॉरी, बजट एलोकेशन। हमने कुछ कीवर्ड यहाँ पे सिलेक्शन की थी, ठीक है? सो अगर मैं रैंकिंग कर रहा हूँ और यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्टिव जो था वो टॉप ऑफ द सर्च था, मुझे यहाँ पे ट्रैफिक बिल्ड करना था ये इन पर्टिकुलर कीवर्ड्स के अगेंस्ट, ठीक है? तो यहाँ पर मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मैं इन पर्टिकुलर कीवर्ड्स को यहाँ से मॉनिटर करना स्टार्ट कर दूँ। लेट्स से कि अगर मेरे लिए कुछ कीवर्ड जो हैं वो बड़े डेफ़िनिट हैं, जहाँ पर मैंने अपनी रैंकिंग जो है वो सेटअप की हुई है कि मुझे यहाँ पे रैंक होना है। लेट्स से ये 4 कीवर्ड्स हैं, ठीक है? अब मैंने इनको मॉनिटर करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है? और कि इनकी क्या पोज़ीशनिंग चल रही है। अभी मैं बाकी कीवर्ड्स के पे इतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव फॉर नाउ जो है वो रैंकिंग है और मैं इन 4 कीवर्ड्स की बड़ी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग चाहता हूँ कि कहाँ पर मतलब यहाँ पे कितना ट्रैफ़िक जो है वो जनरेट हो रहा है और कितनी कन्वर्जन जो है वो जनरेट हो रही है, ठीक है? सो मैं स्पेसिफिकली कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स को यहाँ से ट्रैक कर सकता हूँ, ठीक है? अगर मैं रैंकिंग फ़ेज़ में हूँ और जो मैंने प्लान किया था कि मेरी कैम्पेन जो है जिसके लेट्स से मैंने कुछ एग्ज़ैक्ट कैम्पेन सेटअप की हुई हैं, ठीक है? रैंकिंग कैम्पेन में हमने प्लान किया था कि हमने एग्ज़ैक्ट कैम्पेन्स जो हैं वो सेटअप करनी है। सो उन एग्ज़ैक्ट कैम्पेन्स पे जो कीवर्ड्स मैंने सेटअप किए हुए हैं, उनकी क्या पोज़ीशनिंग चल रही है, ठीक है? इन टर्म्स ऑफ ट्रैफ़िक। सो उनको मॉनिटर किया जा सकता है। ओवरऑल मॉनिटरिंग फॉर द रैंकिंग पर्सपेक्टिव की जा सकती है या मैं यहाँ पे सिर्फ़ टॉप 10 कीवर्ड्स को मार्क कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे यूज़ करूँ सिर्फ़ अपने टॉप 10 कीवर्ड जिनको मैं प्रायोरिटी दे रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे रैंक करना है या मुझे यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफ़िक जो है वो जनरेट करना है। सो मैं स्पेसिफिकली उन कीवर्ड्स को यहाँ पे फ़ोकस कर रहा हूँ उनकी ट्रैकिंग को, ठीक है? अदरवाइज़ हम जितने मर्ज़ी कीवर्ड जो हैं यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। इवन अगर हम चाहें तो यहाँ से हीलियम से भी हम कीवर्ड जो है वो ऐड करवा सकते हैं। अगर वो किसी सर्च टर्म रिपोर्ट में यानी हमारी जो ब्रांड एनालिटिक्स की रिपोर्ट है उसमें अगर रिफ्लेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमैटिकली उनका डाटा जो है वो यहाँ पे हाइलाइट हो जाएगा, ठीक है? और अगर मैं इस स्टेज पे हूँ कि मैं एक ऑनगोइंग लॉन्च में हूँ, ठीक है? जो आई मीन लेट्स से मुझे 5-6 महीने हो चुके हैं जिस जिस तरीके से हमने आई मीन जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जिसका हमने डाटा कलेक्ट किया है, ठीक है? तो वो उसके ऑलमोस्ट आई मीन रिव्यूज़ भी अच्छे खासे हैं, ठीक है? ऑलरेडी काफ़ी सारे कीवर्ड्स पे रैंक्ड है, ठीक है? सो उसके अपने तरह के वो एक ऑनगोइंग लॉन्च है और उसके अपने तरह के इश्यूज़ जो हैं वो हो सकते हैं, सही है? सो इस तरह की सिचुएशन में मेरे लिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस बनती है, वो उन सिचुएशन की बनती है कि एक तो वो कीवर्ड्स जो कि मेरे मोस्ट ट्रैफिक जनरेटर हैं, ठीक है? जो मेरे स्टार कीवर्ड्स हैं, ठीक है? अगर हम उसको यहाँ से लिंक अप करें कि हमारी जो ऑडिट में जो हमने सेगमेंटेशंस की हुई हैं सो मेरे वो कीवर्ड्स जो स्टार में फ़ॉल करते हैं, मेरे वो कीवर्ड जो कैश काउज़ में फ़ॉल करते हैं, ठीक है? तो स्टार तो ख़ास तौर पे कि स्टार पे मेरी पोज़ीशनिंग क्या है? क्यों? क्योंकि स्टार जो हैं वो कीवर्ड्स हैं, जहाँ से मुझे एक अच्छा चंक ऑफ ऑर्डर तो जनरेट होता है, लेकिन प्रॉफिटेबल ऑर्डर जनरेट होते हैं। सो अगर वहाँ पर मेरा ट्रैफ़िक जो है वो गिरना स्टार्ट होता है, दैट मीन्स कि मेरे स्टार कीवर्ड्स जो हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं, उनकी पोज़ीशनिंग कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है और स्टार कीवर्ड्स मीन्स कि वो मेरे 80% ऑफ द ऑर्डर्स में अपना पार्ट प्ले करते हैं, ठीक है? तो मैं अगर उनका ट्रैफ़िक जो है वो गिरना स्टार्ट हो जाता है, दैट मीन्स कि मेरे लिए एक क्रूशियल कंडीशन जो है या क्रिटिकल कंडीशन जो है वो क्रिएट हो सकती है और मुझे अफ़ेक्ट आई मीन इमीडिएटली उसकी कैम्पेन्स को रिव्यू करना होगा। अगर मुझे ऐसी कोई पोज़ीशन नज़र आती है कि मेरी जो टॉप 3 पोज़ीशंस जो हैं वो मैं वहाँ पे ट्रैफ़िक जो है वो जनरेट नहीं कर पा रहा, ठीक है? तो एक तो स्टार कीवर्ड्स के अगेंस्ट जो है वो यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट यूटिलिटी निकलती है कि मुझे वहाँ पर क्योंकि कन्वर्जन मैं बड़ा श्योर हूँ वहाँ पे कि मुझे कन्वर्जन जो है वो मिलती है, क्योंकि इसी वजह से वो स्टार कीवर्ड है। तो मुझे वहाँ पे कन्वर्जन मिल रही है, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफ़िक के ऊपर काम करना चाहिए। सो उसके लिए मुझे ट्रैफ़िक को गेज करना पड़ेगा और स्टार कीवर्ड्स पे मुझे ट्रैफ़िक जो है, वो एटलीस्ट जो है वो टॉप 3 पोज़ीशंस में जो है, वो ज़रूर आना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पर अगर मतलब ये ऑल्दो कि ये तीनों के ऊपर मतलब तीनों पोज़ीशंस के ऊपर हम यहाँ पर जो डाटा है वो ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरी प्रायोरिटी जो है, वो टॉप 3 पोज़ीशंस नहीं है, मेरी प्रायोरिटी सिर्फ़ टॉप 2 पोज़ीशंस है। मैं टॉप 3 को भी एक्सक्लूड कर रहा हूँ अपनी जगह से कि मुझे टॉप 3 मतलब मुझे थर्ड पोज़ीशन भी नहीं चाहिए, मुझे फर्स्ट या सेकंड पोज़ीशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ ट्रैफ़िक। अगर तो मेरा कीवर्ड जो है वो इतना इम्पोर्टेंट है, इतना मुझे ट्रैफ़िक जनरेट होता है, इतनी मुझे कन्वर्जन जनरेट होती है और इस तरह की सिचुएशन है, तो यहाँ पर हम अपने जो क्राइटेरिया हमने इन इस फ़ॉर्मूला में डिफ़ाइन किया है कि वो 3 कॉलम्स में जाके चेक आउट करता है, तो हम थर्ड कॉलम जो है वो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं।
तो वो क्या करेगा, फ़ॉर्मूला जो है वो सिर्फ़ फर्स्ट कॉलम में चेक करेगा एंड सेकंड कॉलम में चेक करेगा। सो मेरी यूटिलिटी जो है वो डिफरेंट हो जाती है। अगर इस तरह का सिनेरियो होता है तो फिर उस पर्टिकुलर में आप अपनी ट्रैकिंग मॉडल जो है वो उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है? सो अगर कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जहाँ पर मुझे टॉप 2 पोज़ीशंस पे जो है वो ट्रैफ़िक ट्रैफ़िक जो है वो जनरेट करना है। ठीक है? अच्छा, तो एक तो स्टार कीवर्ड से रिलेटेड और हाई कन्वर्टिंग कीवर्ड से रिलेटेड जो है वो एक मॉनिटरिंग टूल आ गया। ठीक है? पीपीसी से रिलेटेड जो है जो पर्टिकुलर कीवर्ड्स हैं उनसे रिलेटेड जो है वो यहाँ पे यूटिलिटी जो कि मैं एग्ज़ैक्ट में लेट्स से मैं पोज़ीशन कर रहा हूँ उन कीवर्ड्स को, उनकी उनके ऊपर क्या ट्रैफ़िक जो है वो जनरेट हो रहा है, उसकी हाइलाइट जो है, उसकी ट्रैकिंग जो है मुझे यहाँ से मिल जाएगी एंड देन अगर मैं कोई कीवर्ड जो है मैं रैंक करना चाह रहा हूँ लेट्स से टॉप 5 कीवर्ड, टॉप 10 कीवर्ड जो कि मैं प्लान किया हुआ है कि मुझे इनके ऊपर रैंक करना है, सो उसकी ट्रैकिंग भी मैं यहाँ से डेवलप कर लेता हूँ। ठीक है? सो ये तो सॉर्ट ऑफ इस सिनेरियो में जो है कौन-कौन से कीवर्ड्स को यहाँ पे इंक्लूड किया जा सकता है या किस-किस पर्पज़ से उनकी ट्रैकिंग जो है वो बिल्ड की जा सकती है, ठीक है। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं तमाम कीवर्ड्स को जिस तरीके से हमने इसको पोज़ीशन किया हुआ है कि यहाँ पर हमने तमाम अवेलेबल कीवर्ड जो हैं वो रखे हुए हैं और उसकी बेसिस पे हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं। सो अब हम थोड़ा-सा इसको चेक आउट करते हैं कि जो इंडिविजुअल कीवर्ड के अगेंस्ट जो हमें रिज़ल्ट्स नज़र आ रहे हैं अ, उसके क्या मतलब है, उसकी क्या इंटरप्रिटेशन हो सकती है और उसके अगेंस्ट फिर हमें क्या चेंजेस जो हैं वो डेवलप करने की ज़रूरत है, ठीक है? सो फॉर हम ये पहला टेस्ट केस जो है वो लेते हैं कि हमारे पास जो है वो फर्स्ट कीवर्ड जो है वो मौजूद है, ठीक है? फर्स्ट कीवर्ड पे हम वीक 1 में हम टॉप 3 पोज़ीशंस पे थे। वीक 2 पे हम बैक ऑफ हो गए, वीक 3 पे हम बैक ऑफ हो गए एंड वीक 4 पे हमने दोबारा वो पोज़ीशन जो है वो ग्रैब की है, ठीक है? सो इसको इसकी रिफ्लेक्शन जो है वो हम चेक आउट करते हैं अपने कैंपेन मैनेजर में, कि वहाँ पे एक्चुअली इस तरह की अच्छा ये पर्टिकुलर कैंपेन मुझे सामने ही नज़र आ रही है, ठीक है। कैंपेन में इसकी क्या पोज़ीशनिंग जो है वो नज़र आ रही है हमें। सो हम क्या करते हैं कि हम इसी डेट रेंज पे यानी हमने वीक 1 जो है वो 1 जनवरी से 7 जनवरी तक का डाटा जो है वो हमने लिया है। सो हम अपनी पोज़ीशन चेक आउट करते हैं 1 जनवरी टू 7 जनवरी इन टर्म्स ऑफ पीपीसी और ये सर्च टर्म जो है ये यही है मैं चेक आउट करा देता हूँ। ठीक है? इसी पर्टिकुलर सर्च टर्म को जो है वो टारगेट कर रहे हैं, ऑलराइट? सो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि 65 क्लिक्स हैं एंड हमने 22 ऑर्डर्स जनरेट किए हैं। इ इस पोज़ीशन पे हम जो है वो वीक 1 पे हम यहाँ पर टॉप 3 पोज़ीशंस पे मौजूद थे, ठीक है? यहाँ पर सो हम इसको सॉर्ट ऑफ एक बेंचमार्क बना सकते हैं कि कंपेयर टू द रिमेनिंग वीक्स, ठीक है? अब हम चेक आउट करते हैं कि हमारी वीक 2 में क्या पोज़ीशन थी। अच्छा वीक 2 में आपको नज़र आ रहा है कि पहले कितने 65 क्लिक्स थे 21 ऑर्डर्स थे आई बिलीव नाउ 43 क्लिक्स हैं और 9 ऑर्डर्स हैं। सो मीन्स हमें कि ट्रैफ़िक जो है वो हमें यहाँ पे कम होता हुआ नज़र आ रहा है और जिसका इम्पैक्ट जो है एग्ज़ैक्टली वहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है? 3rd वीक को चेक आउट करते हैं। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे 92 क्लिक्स जो है वो जनरेट हुआ है व्हिच इज़ ऑलमोस्ट 30% और मेबी 33% हायर देन द फर्स्ट वीक कि फर्स्ट वीक में हम फर्स्ट वीक में जो है वो हम पोज़ीशन थे टॉप 3 में, लेकिन वीक 3 में हमने वीक 1 से भी ज़्यादा क्लिक्स जनरेट किए हैं, बट हम टॉप 3 में नहीं हैं, ठीक है? सो व्हिच मीन्स कि ये चीज़ क्या रिफ्लेक्ट करती है कि वीक 3 में हमने कितने नंबर परसेंटेज जो क्लिक्स की जो है वो इंक्रीज़ की है इट इज़ अराउंड 30 टू 33% अगर कंपेयर करें 65 क्लिक्स से और 92 क्लिक्स से। तो हमारा 30% के अराउंड जो है वो इंक्रीज़ हुआ है इन टर्म्स ऑफ क्लिक्स, इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक। बट द प्रॉब्लम इज़ कि जो सिनेरियो यहाँ पे नज़र आ रहा है, वो ये नज़र आ रहा है कि ट्रैफिक ओवरऑल जो है वो उससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था। यानी 30% से भी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था इसी वजह से कि ऑल्दो कि मैंने 30% तक अपना ट्रैफ़िक पीपीसी से इंक्रीज़ किया है, बट स्टिल मुझे वो टॉप 3 में पोज़ीशन जो है वो नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उसकी लॉजिकल कंक्लूज़न ये है कि जो ओवरऑल ट्रैफ़िक जो है वो इंक्रीज़ हुआ था, वो 30% से भी ज़्यादा था। तो मैंने जितना डिमांड में इंक्रीज़ हुआ, उसके अकॉर्डिंगली मेरा ट्रैफ़िक जो है वो इंक्रीज़ नहीं हुआ है। व्हिच इज़ द रीज़न कि मैं
30% इंक्रीज़ के बावजूद भी टॉप 3 में अपनी पोज़ीशन जो है इन टर्म्स ऑफ ट्रैफ़िक जो है वो नहीं बना पाया, ठीक है? अच्छा, अब इसको एक इवेंट से मैं कनेक्ट करता हूँ कि तो आपको थोड़ा-सा आई बिलीव कि और ये लॉजिकल लगना स्टार्ट होगा कि हम जिस पर्टिकुलर डेट रेंज का डाटा सेट चेक कर रहे हैं, ठीक है? दैट इज़ 15 जून एंड 15 जून टू 21 15 जनवरी टू 21 जनवरी। अब ये बात आप सब लोगों ने या जिन लोगों ने पीपीसी ऑपरेट की है, उन सब ने नोटिस की होगी कि वन्स हमारा क्वार्टर 4 खत्म होता है, ठीक है? क्वार्टर 4 खत्म होता है, तो वो जो हॉलिडे सीज़न है, वो हॉलिडे सीज़न अराउंड 3rd 4th जनवरी को जो है वो एंड होता है, ठीक है? लेकिन जनवरी से लेकर क्वार्टर 4 के बाद यानी खास क्रिसमस के बाद जो है वो सेल्स जो हैं 25 दिसंबर के बाद अगर हम ट्रेंड देखते हैं, तो हमें सेल्स जो है वो उसकी डिमांड जो है वो कम होना नज़र आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक भी जनरेट नहीं होता, बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स भी, कन्वर्जन्स भी जनरेट नहीं होती। उसकी एक मेजर रीज़न ये है कि क्योंकि वो हॉलिडे सीज़न होता है 20th जनवरी से या 23rd जनवरी से लेकर के 23rd दिसंबर से लेकर के 3rd 4th जनवरी तक जो है वो हॉलिडे होती हैं। अराउंड फिर 10 डेज़ की कंटीन्यूअस जो है वो हॉलिडे होती हैं इन द वेस्ट क्रिसमस की हॉलिडेज़। सो लोग ज़्यादातर जो हैं वो वेकेशंस पे होते हैं। सो उस टाइम पे जो शॉपिंग का वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, डिमांड जो है वो कम हो जाती है, ठीक है? और फिर जैसे-जैसे वो रिज़्यूम करना स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें भी जो है वो टाइम लगता है, ठीक है? और कहीं पर मिड ऑफ जनवरी जाके हमें ट्रैफ़िक में थोड़ा-सा इंक्रीज़ होना नज़र आता है कि वो ट्रैफ़िक जो है वो इंक्रीज़ करना जो है वो स्टार्ट कर देता है और अपनी जो नॉर्मल पोज़ीशन पे जो है वो वापस आना स्टार्ट हो जाता है या एंड ऑफ जनवरी जो है वो अपनी नॉर्मल पोज़ीशन पे वापस आ चुका होता है, ठीक है? सो यहाँ पर वही रिज़ल्ट जो है यानी अगर हम अपना 3rd वीक चेकआउट करें कि हमारा ऑल्दो कि हमने 30% तक जो है वो नंबर ऑफ क्लिक्स में जंप किया है, बट जितना इंक्रीज़ किया होगा और यानी हॉलिडे सीज़न के बाद जितना इंक्रीज़ आया था, हम उसके साथ कूप अप नहीं कर पाए, ठीक है? जिसकी वजह से हमारा ट्रैफ़िक जो है, वो 3rd पोज़ीशन पे नहीं आ सका, ठीक है? अच्छा, अब हम चेकआउट करते हैं 4th वीक की पोज़ीशन को। 4th वीक पे हम हमने 167 क्लिक्स जो हैं वो जनरेट किए हैं। अगर हम वीक 1 से कंपेयर करें इसको जहाँ पर 65 के अराउंड क्लिक्स थे तो इट इज़ ऑलमोस्ट 150 120 130% से हमने जंप अप किया है ऊपर, ठीक है? उसके कंपेयर टू ऑर्डर्स भी जो है वो ऑलमोस्ट आई बिलीव के हमने 100% से इंक्रीज़ किए हैं कंपेयर टू वीक 1 और अगर कंपेयर टू अगर हम उसको चेकआउट करते हैं वीक 3 को, तो यहाँ पे हमने अराउंड कोई 60-70% जो है वो जंप अप किया है वीक 3 के, ठीक है? अच्छा, इसकी बेसिस पे हमें नज़र आया कि हमने वीक 4 पे पोज़ीशन जो है वो वापस वो पोज़ीशन गेन कर ली है कि हमें टॉप 3 पोज़ीशंस पे ट्रैफ़िक जो है वो जनरेट हो रहा है, यानी हम टॉप 3 में फ़ॉल करते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रैफ़िक और उसका हमें बेंचमार्क नज़र आया कि 160-150 क्लिक जो हैं अराउंड वीकली बेसिस पे हमने यहाँ पर एस्टैब्लिश करने हैं, ठीक है? सो द पॉइंट इज़ कि अगर मुझे यहाँ पर कंसिस्टेंट बेसिस पे अपना ट्रैफ़िक जो है वो बिल्ड करके रखना है, तो मुझे ये बेंचमार्क मिलता है कि मैं यहाँ पर 150, 160 के अराउंड जो है वो क्लिक्स जनरेट करूँ इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर, ठीक है? अगर तो ये कीवर्ड मेरा स्टार कीवर्ड है या अगर मेरा ये कैश काउ है, ठीक है? या अगर ये इवन मेरा क्वेश्चन मार्क है जहाँ से मुझे 80% ऑफ ऑर्डर जनरेट होते हैं लेकिन एकोस जो है वो सही नहीं आता। स्टिल मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो जनरेट होता रहे और वो मेरी मार्केट शेयर ग्रैबिंग में जो है वो हेल्प करता रहे। तो मैं ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर कीवर्ड के अराउंड जो है वो यही स्ट्रैटेजी रखूँगा कि ये आगे भी वीक 5, वीक 6 ये पोज़ीशन जो है वो मेंटेन करके रखे और यहाँ से मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर जो हैं वो जनरेट होते रहें। सो एट दिस पॉइंट कि अगर लेट्स से मैं वीक 4 पे हूँ, वीक 4 इज़ कि जनवरी का वीक 4 पे अगर मैं स्टैंड करता हूँ, ठीक है? और मुझे ये पोज़ीशन नज़र आ रही है कि मुझे 167 क्लिक्स के ऊपर जो है मैं वो पोज़ीशन जो है वो रीगेन कर पाया हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर मेरी जो स्ट्रैटेजी होगी कि मुझे अगर इस पर्टिकुलर कीवर्ड को मेंटेन करके रखना है, तो मेरी स्ट्रैटेजी ये होगी कि मैंने अपना सीपीसी मेंटेन करके रखना है, ठीक है? तो मैं अपनी बिड्स
और सॉर्ट ऑफ प्लेसमेंट जो है वो उसी तरीके से ऑप्टिमाइज़ करके रखूँगा कि मेरे जो अ मेरी जो कीवर्ड है, जो बिडिंग जो जा रही है, वो इतनी ज़रूर जाए कि वो इस पर्टिकुलर सीपीसी पे क्लिक्स जो है वो विन कर पाए, ठीक है? दूसरी चीज़ कि मुझे इतना बजट भी इसको अलाउड रखना होगा, ठीक है? कि अगर लेट्स से कि ये 150 या 160 अगर 150 को 160 के अराउंड है तो 60 अगर वीकली क्लिक्स की अगर हम बात करें तो ये ऑलमोस्ट कोई 167 डिवाइडेड बाय 7 तो मेरे पास 23 24 क्लिक्स बनते हैं। अगर मैं 25 क्लिक्स जो है वो यहाँ पे टारगेट कर लेता हूँ, तो मुझे 25 क्लिक्स जो है वो डेली बेसिस पे चाहिए, ठीक है? और मेरा सीपीसी जो है वो अराउंड 2.7 या 2 पॉइंट मैं 2.1 काउंट कर लेता हूँ, ठीक है? तो मेरा डेली का बजट इसका $50 से अबव होना चाहिए, यानी मुझे इस पर्टिकुलर कैंपेन को $50 या $52 $50-55 के अराउंड जो है वो इसको बजट एलोकेट करना है डेली बेसिस पे, ताकि ये इतना ट्रैफिक जो है वो जनरेट कर सके, ठीक है? ताकि मैं एटलीस्ट जो है वो टॉप 3 पोज़ीशंस में रह सकूँ, ठीक है? और अगर मेरा यहाँ पे पोज़ीशन जो है वो ज़्यादा और मज़ीद अग्रेसिव हो जाती है कि मुझे टॉप 2 में आना है या मुझे टॉप 1 में आना है, तो फिर मेरा अकॉर्डिंगली मेरी यहाँ पे बिड्स भी जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएँगी मज़ीद और मेरा बजट भी जो है वो उसी हिसाब से इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि जिस प्रोपोर्शन से मुझे क्लिक्स चाहिए होंगे, तो मुझे यहाँ पर अ, बजट भी जो है वो ज़्यादा एलोकेट करना होगा और अपनी पोज़ीशन भी जो है वो ज़्यादा एग्रेसिव बनानी होगी in terms of generate more traffic and more clicks. ओके, सो अच्छा ये हमने बात कर ली कि अगर एक टॉप कीवर्ड जो है वो इस तरह की पोजीशन पे है, ठीक है? अगर वो एक स्टार कीवर्ड है या एक क्वेश्चन मार्क है, उस बेसिस पे हम क्या किस तरीके से इसको यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी जो है वो डेवलप कर सकते हैं, ठीक है? अब एक मुझे नज़र आ रहा है लेट्स से कि अगर हम इस पर्टिकुलर सर्च टर्म्स को चेकआउट करें, ठीक है? अब इन पर्टिकुलर सर्च टर्म्स में हमें नज़र आ रहा है कि ये पर्टिकुलर सर्च टर्म जो है वो हमारी टॉप 3 में यहाँ पर पोज़ीशन ही नहीं रही है, ठीक है? सो अ, यहाँ पर इसको एनालाइज़ करने के लिए मुझे फिर कुछ और डाटा पॉइंट्स चाहिए होंगे कि ये पर्टिकुलर जो सर्च टर्म्स हैं, इन पे मेरी ऑडिट में क्या पोज़ीशन रही है, ठीक है? मतलब मैं इसको ऑडिट से रेफ़र करूँगा ताकि मैं एक बेहतर आइडिया ले सकूँ कि मेरा यहाँ पर ट्रैफ़िक जो है वो जनरेट क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है? क्या मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक जो है वो जनरेट नहीं करना है, ठीक है? सो ये पर्टिकुलर कीवर्ड जो है वो हमारा अंडरडॉग्स में आता है, ठीक है? अंडरडॉग्स में आता है एंड अ हमें नज़र आ रहा है कि इसकी एकोस की परफ़ॉर्मेंस अच्छी नहीं है कन्वर्जन बुरी है, सीपीए बहुत हाई आ रहा है और ये हमारे अंडरडॉग्स में फ़ॉल करता है, ठीक है? सो हम इस पर्टिकुलर पर्टिकुलर सर्च टर्म को जो है वो टारगेट नहीं कर रहे होंगे। सो द पॉइंट इज़ कि दिस इज़ ऑन पर्पस, ठीक है? ये यहाँ पर ट्रैफ़िक ना होना इज़ ऑन पर्पस और इसकी बेसिस पे मतलब कैंपेन जो है वो इसी तरीके से स्ट्रैटेजाइज़ करके रखी हुई हैं कि ये पर्टिकुलर कीवर्ड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक जो है वो जनरेट ना हो, ख़ास तौर पे एग्ज़ैक्ट कैंपेन से तो ना ही हो रहा हो, ठीक है? हाँ, अगर किसी फ्रेज़ से या किसी ब्रॉड मॉडिफ़ायर से, किसी रिसर्च कैंपेन से या कन्वर्जन कैंपेन से अगर ये टारगेट हो जाता है कहीं इधर-उधर तो फ़ेयर इनफ लेकिन मैं एग्ज़ैक्ट में इसको टारगेट नहीं कर रहा, मेरा टारगेट इसको रैंक करना नहीं है, मेरा टारगेट इस पे बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक जनरेट करना नहीं है, ठीक है? कन्वर्जन मुझे एज़ सच कोई मिल नहीं रही है यहाँ से, ठीक है? तो ये इंटेंशनल है, ठीक है? अब इंटेंशनल कीवर्ड्स यहाँ पर हम लेट्स से कि वो हमारे अंडरडॉग्स हैं सो एक तो ये किया जा सकता है कि वो हम यहाँ से इस पर्टिकुलर लिस्ट से ही रिमूव कर दें उसको, ठीक है? कि क्योंकि हमने वहाँ पर अपनी पोज़ीशन जो है वो इम्प्रूव ट्रैफ़िक जो है वो यहाँ पर जनरेट करना ही नहीं है, हमारा रीज़न ही नहीं है कि यहाँ पर हम ट्रैफ़िक जनरेट करें। तो हम एक तो ये कि हम इसको रिमूव कर सकते हैं, दूसरा ये कि हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने ऑडिट के साथ कि हम जो इनको मेंशन स्पेसिफिकली कर लें कि ये अंडरडॉग कीवर्ड्स हैं और इनको हमें एज़ सच टारगेट करने की ज़रूरत नहीं ताकि वन्स मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर कीवर्ड को देखता हूँ और मुझे नज़र आता है कि यार ये तो यहाँ से कोई ट्रैफ़िक जनरेट ही नहीं हो रहा, ठीक है। सो मुझे ये रिमार्क्स देख के पता चल जाएगा कि यहाँ पे ट्रैफ़िक जो है वो क्यों जनरेट नहीं हो रहा और क्या स्ट्रैटेजी जो है वो यहाँ पे डिप्लॉय की हुई है, ठीक है। ये अ
जब आप मल्टीपल कीवर्ड्स के अराउंड जो है और मल्टीपल कैंपेन्स और लेट्स से कि आप मल्टीपल अकाउंट्स हैंडल कर रहे हैं, सो उस सिचुएशन में हमें इंडिविजुअल कीवर्ड्स के ऊपर हमने क्या-क्या स्ट्रैटेजी जो है वो डिप्लॉय की हुई है, वो हमें मेमोराइज़ रखना, उसको याद रखना वो थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है। सो इसी वजह से मुझे भी वन्स मैं इस कीवर्ड को चेकआउट कर रहा हूँ, ठीक है? तो मुझे भी इसका आइडिया नहीं था कि ये क्यों यहाँ पे नॉट अवेलेबल आ रहा है। जब मैंने ऑडिट में जाके इसको चेकआउट किया है, तो अब मुझे हाँ, वहाँ से एक सैटिस्फैक्टरी आंसर मिला है कि हाँ, ये एक अंडरडॉग है, इसी वजह से इसके ऊपर ट्रैफ़िक नहीं बिल्ड हुआ। तो अब ये मे रिज़ल्ट जो है मेरे लिए वो ओके हो जाते हैं, ठीक है? सो ठीक है, मूविंग ऑन। आगे जो कीवर्ड्स हमें नज़र आ रहे हैं, इस पे ट्रैफ़िक जो है वो हमारी नज़र आ रही है। अब हमें बस ये मेक श्योर करना है कि ये आगे भी इसी तरीके से चलता रहे कि ये कीवर्ड जो हैं वो यहाँ पे किस तरीके से फ़ॉलो हो रहे हैं, ठीक है? और ये कीवर्ड जैसे ये कंटीन्यूअस बेसिस पे वीक 2 से लेकर वीक 4 तक इसकी टॉप 3 में पोज़ीशन आ रही है, ठीक है? अ, ये पर्टिकुलर कीवर्ड है, अगर यहाँ से मुझे अब अच्छा इसमें मुझे ऑडिट की तरफ जाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे फुट का वर्ड नज़र आ रहा है। अब अगर मैं अपने प्रोडक्ट को जानता हूँ, बहुत एक अंडरस्टैंडिंग है मेरी, तो मुझे इस फुट के वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट कीवर्ड जो है वो मेरी सॉर्ट ऑफ अ, आई मीन प्रोडक्ट से रेलेवेंट नहीं है, ठीक है? सो यहाँ पर मैं पीपीसी से तो बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक जो है वो जनरेट नहीं कर रहा होगा, और मे बी शायद ऑर्गेनिकली भी मुझे यहाँ से कोई ख़ास ट्रैफ़िक नहीं मिल रहा। इस वजह से ये कीवर्ड जो है यहाँ पर हमें टॉप 3 पोज़ीशंस में नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है? अच्छा, जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, लेट्स से कि ल अगर हम इसको चेक आउट करें, ठीक है? सो यहाँ पर ये अब हमारी आई मीन फ़ोकस ये होगा कि एक तो ये कि हमने स्टार कीवर्ड्स को मॉनिटर कर लिया, ठीक है? कि वो क्यों जहाँ पर हमारा ट्रैफ़िक जो है वो हमने इंश्योर करना है, उनको हमने मार्क कर दिया। अंडरडॉग्स की हमने बात कर ली, अंडरडॉग्स को जो है वो हम मार्क कर सकते हैं कि कौन से कीवर्ड जो है वो हमने मॉनिटर नहीं करने या उनको इग्नोर करना है उनकी पोज़ीशनिंग को, ठीक है? इसी तरीके से उसके अलावा जो रिमेनिंग कीवर्ड्स यहाँ पे रह जाएँगे, वो रह जाएँगे जो हमारी प्रोडक्ट से रेलेवेंट है, जहाँ से हमारे कॉम्पिटिटर जो हैं वो ट्रैफ़िक बिल्ड कर रहे हैं और आई एम श्योर कन्वर्जन भी बिल्ड कर रहे होंगे। सो वहाँ पर जहाँ-जहाँ पर भी हम अ पोज़ीशन नहीं है, ठीक है? जहाँ जितनी जगहों पे ये नॉट अवेलेबल नज़र आ रहा है, सो वो हमारे लिए अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, कि हमने वहाँ पर ट्रैफ़िक जो है वो बिल्ड करना है, ठीक है? अच्छा, अब जो नेक्स्ट चीज़ होगी यहाँ से कि अगर मैं कोई भी लेट्स से कि मैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड को देखता हूँ कि मुझे वीक 1 में एंड वीक 2 में मुझे यहाँ पे बेहतर पोज़ीशन जो है वो नज़र आ रही थी। यानी हम टॉप 3 में बेहतर का मतलब कि हम टॉप 3 में यहाँ पे फ़ॉल कर रहे थे, ठीक है? लेकिन वीक 3 और वीक 4 में हम यहाँ पर जो है वो टॉप 3 पोज़ीशन जो है वो हमने लूज़ कर दी है, ठीक है? सो अब मेरा जो नेक्स्ट स्टेप होगा इसको लेकर के वो ये होगा कि या तो मैं इसको चेक करूँ अपने कैम्पेन मैनेजर से कि मेरी करंट मतलब इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में मेरे स्टार्ट्स क्या थे? ठीक है, हम इसको सर्च कर लेते हैं, हमारे पास डाटा आ चुका है, ठीक है। तो हम इसकी कैंपेन जो है वो चेकआउट करते हैं कि हमने लेट्स से मैं पूरे मंथ का डाटा जो है वो यहाँ से ले लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि अ, वीक 1 से लेकर 13 जनवरी तक या 12 जनवरी तक यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है वो क्लिक्स जो है वो जनरेट हो रहे थे, ठीक है? लेकिन उसके बाद जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो गई है, ठीक है? दैट मीन्स कि इस पीरियड में कोई वीक 2 से वीक 3 पे जाते हुए कोई चेंज तो नहीं हुआ? क्या हमने कोई बिड चेंजेज़ या किसी और तरह की चेंजेज़ तो हमने नहीं की, प्लेसमेंट की चेंजेज़ या कोई टारगेटिंग से रिलेटेड चेंजेज़, तो वो हमें नज़र नहीं आ रही है, ठीक है? कि हमारी कोई एज़ सच चेंजेज़ हमने इस पर्टिकुलर कैंपेन में जो है वो नहीं की है, ठीक है? ओके, एक चीज़ जो यहाँ पे हमें नज़र आ रही है दैट इज़ यहाँ पे बजट रूल जो है वो एक्टिवेट हुआ है ऑन 12 जनवरी, ठीक है? और उसके बाद
आई मीन बजट रूल तो पहले भी लगा हुआ था, बट जो एक्टिवेशन हुई है यहाँ पर 12 जनवरी के बाद, तो उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस जो है वो ड्रॉप होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है? और जिसकी वजह से जैसे ही लेट्स से कि इसकी सीपीसी या एक्वास ने इंक्रीज़ करना स्टार्ट किया, तो वैसे-वैसे इसने ट्रैफिक जो है, क्योंकि रूल बेस्ड बिडिंग में ये प्रॉब्लम जो है वो सॉरी बजट रूल्स में जो है वो ये प्रॉब्लम हो सकती है कि उसने बजट जो है वो अलाउ करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो कम होना स्टार्ट हो गया, ठीक है? सो अगर हमने इसको हम इस स्ट्रैटेजी से मैच नहीं करते या यहाँ से एग्री नहीं करते, हम अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं कि नहीं, मुझे यहाँ पर अपना ट्रैफिक जो है वो बिल्ड करना है, तो मुझे यहाँ पर इस कैंपेन में हुए हुए चेंजेस को रिवर्स करना होगा, यानी मुझे बजट रूल्स को रिमूव करना होगा और उसको फिक्स बिड पे ही विदाउट एनी रूल जो है वो इसको चलने देना होगा, ताकि क्योंकि मुझे नज़र आया है कि ये ऑलमोस्ट 25 टू 30% एक्ॉस पे जो है वो परफॉर्म कर रहा था, ठीक है? तो यहाँ से हम प्रॉफिटेबल ऑर्डर जो है वो जनरेट कर सकते हैं एंड उसको अगर हम यहाँ पे ट्रैफिक बिल्ड करना स्टार्ट करें, तो इवन मे बी अगर हमें स्टार्टिंग में हाई एक्ॉस भी अचीव होता है, तो लेकिन ये कि हम लेटर ऑन क्योंकि इसके पास रिजल्ट जो हैं वो अच्छे रहे हैं, तो हम मे बी यहाँ पर अपने रिजल्ट जो हैं वो इम्प्रूव कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमें चेंजेस को रिवर्स करना होगा और इसके अकॉर्डिंगली ही हम अपनी कैंपेन्स जो हैं वो फिक्स करेंगे और उसमें जो भी अकॉर्डिंग चेंजेस हमें रिक्वायर्ड हैं वो यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। ठीक है? अच्छा, इसके अलावा अ, जहाँ-जहाँ हम पोज़ीशन लूज़ करते जा रहे हैं, एक तो वो कीवर्ड हमने चेक आउट करने हैं लाज़मी तौर पे कि वो कौन से कीवर्ड्स हैं, क्यों पोज़ीशन चेंज हो रही है, क्या उनको कंटिन्यू करने की ज़रूरत है? अगर अगर हम लेट्स से कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर कीवर्ड के अगेंस्ट अगर मुझे यहाँ पर कंटिन्यू ही करना है अपनी स्ट्रैटेजी को, ठीक है? सो वो भी मुझे एज़ अ रिमार्क्स जो है वो अपने पास नोट डाउन करके रखना होगा, ताकि मैं दोबारा इस कीवर्ड के ऊपर फ़ोकस ना करूँ या इसको चेक आउट करने की कोशिश ना करूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे मैंने ये स्ट्रैटेजी जो है वो अडॉप्ट की हुई है कि मुझे ऑल्दो कि मुझे यहाँ पे शुरू के वीक्स में पोज़ीशन अच्छी थी, लेकिन अब मैं यहाँ पे पोज़ीशन जो है वो नहीं चाह रहा, वो उसका कोई भी रीज़न हो सकता है। तो उस रीज़न को मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ उस कीवर्ड के अगेंस्ट, ताकि नेक्स्ट वीक जब मैं आऊँ यहाँ पर वापस, तो मेरे पास वो नोट्स या वो पॉइंट्स जो हैं वो वहाँ पे मेंशन हो और जिसकी बेसिस पे मैं इज़िली जो है वो रिकॉल कर लूँ अपनी कि क्या स्ट्रैटेजी जो है वो अडॉप्ट की हुई है, ठीक है? इसी तरीके से हमें बहुत सारी ऐसी सर्च टर्म्स नज़र आ रही हैं जहाँ पर हम कहीं पर पोज़ीशन थे, बट और वो हमें रेलेवेंट भी लग रहे हैं, बट हम वो पोज़ीशन जो है वो लूज़ करते जा रहे हैं, ठीक है? सो अ, यहाँ से अपॉर्च्युनिटी का फाइंड आउट करना, ठीक है? एक तो वो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं कि जो अंडर यूटिलाइज़ हो रही हैं, ठीक है? अ जो कि कभी हम उसपे ट्रैफ़िक जनरेट कर रहे थे, मेबी हम कन्वर्जन भी जनरेट कर रहे हों। लेकिन फिर उसके बाद जो है वो हमारा टॉप 3 वाला एरिया जो है वो हम लूज़ कर गए, तो उसका इम्पैक्ट भी हमें कैम्पेन्स में नज़र आ रहा है कि कन्वर्जन जो है वो कम हो गई हैं। ऑल्दो कि क्लिक्स तो कम हुए ही हैं, लेकिन साथ-साथ कन्वर्जन्स और ऑर्डर्स भी कम होते जा रहे हैं। अब अगर वो हमारे इंटेंशनल नहीं है, तो दैट मीन्स कि हमें फिर उसको फिक्स करने की ज़रूरत होगी। सो उन कीवर्ड्स को जो कि अंडर यूटिलाइज़ हो रहे हैं। एक तो वो अपॉर्च्युनिटीज़ हमारे लिए क्रिएट हो रहे हैं और वो इंटेंशनल नहीं है, तो वो अपॉर्च्युनिटीज़ हमारे लिए होंगी कि हमने उनको सॉर्ट आउट करना है, ठीक है? दूसरी चीज़ यानी वो अपॉर्च्युनिटीज़ जो कि यूटिलाइज़ ही नहीं हुई इन अ सेंस, ठीक है? वो मिस्ड अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। उनको हमने कभी मतलब मेबी शायद कैंपेन में टारगेट किया हो, अगर टारगेट भी किया हो तो अ, उसपे हमने बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक जो है वो जनरेट ना किया हो, बहुत ज़्यादा क्लिक्स ना लिए हों विद रिस्पेक्ट टू कि जो वहाँ पर कितनी सेल्स जो हैं वो जनरेट हो रही हैं, ठीक है? इसी तरह की एक सिमिलर अप्रोच जो है वो हमने अपनी सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट में भी चेक आउट की थी कि हमने यहाँ पर भी उन अपॉर्च्युनिटीज़ को आइडेंटिफ़ाई किया था कि जो ऑल्दो कि वो वहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो थे वो अच्छे खासे सेल हो रहे थे ऑन मंथली बेसिस, लेकिन हमारे पास एक बहुत जो है वो छोटा शेयर जो था, मार्केट शेयर, ब्रांड का शेयर जो था वो बहुत कम मौजूद था, तो वो अपॉर्च्युनिटीज़ हमारे लिए सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट से बनती थी। वही सेम उसी तरीके से हमारे पास वो अपॉर्च्युनिटीज़ जो कि हमारे रेलेवेंट कीवर्ड हैं और वहाँ पर ट्रैफ़िक जो है वो हम इंटेंशनली हमारे किसी इंटेंशनल डिसीजन की वजह से वो ट्रैफ़िक जो है वो हम अचीव नहीं कर पा रहे।
वो कोई अनइंटेंशनल डिसीजन है, या हमने कोई स्ट्रैटेजी या कोई कैंपेन स्पेसिफिकली उन कीवर्ड्स को टारगेट करने के लिए सेटअप नहीं की, तो उस तरह की अपॉर्चुनिटीज जो है वो हमें यहाँ पे नजर आएंगी, ठीक है। एंड उसकी बेसिस पे हमने करना ये होगा कि लेट्स से कि मैं यहाँ पे अनअवेलेबल जो है वो फिल्टर करता हूँ, ठीक है। अब ये वो अपॉर्चुनिटीज हैं जो मैंने पूरे मंथ में हम इस पे मौजूद ही नहीं रहे टॉप 3 पे, ठीक है। सो अब या तो अ, अगर तो ये इंटेंशनल नहीं है, ठीक है, सो मुझे फिर यहाँ पे चेक करना होगा कि ये तमाम कीवर्ड्स, ये कि मैं पहली चीज़ यहाँ पे चेक करूँगा वो रेलेवेंसी होगी, कि ये तमाम में से कोई ऐसा तो नहीं कोई इर्रेलेवेंट कीवर्ड हो, तो वो मेरे लिए मैटर ही नहीं करता, ठीक है। कोई और कंपैटिटर जो है वो मेबी इस वज़ह से रैंक हो गया हो क्योंकि उसने बहुत पुराना सेलर हो, या उसने कोई पीपीसी रन की हुई हो, लेकिन मेरे लिए मुझे नज़र आता है कि वो मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पीपीसी भी रन नहीं करूँगा। सो अ, उसकी बेसिस पे मैं उसको एक्सक्लूड कर सकता हूँ। लेकिन ये तमाम एक्सक्लूजन के बाद जो कीवर्ड्स मेरे पास रेलेवेंट रह जाते हैं, ठीक है? सो फिर उन्हें मुझे चेक आउट करना होगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट से, अ, कि वो इन पर्टिकुलर सर्च टर्म्स में स्टार्स जो हैं वो यहाँ पर क्या नज़र आ रहे हैं इन पर्टिकुलर सर्च टर्म्स के, जो कि हमें नज़र आ रहा है कि उनके अगेंस्ट जो है वो ट्रैफिक नहीं है, ठीक है? तो उनको हम नेक्स्ट स्टेप में चेक आउट करेंगे कि हमारी पीपीसी किस तरीके से वहाँ पर चल रही है। लेट्स से अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को कोई रेलेवेंट कीवर्ड को हम चेक आउट करते हैं। अच्छा, ये हमने अंडरडॉग चेक कर लिया था। फुट शावर लेग कवर वाटरप्रूफ, इसको चेक आउट करते हैं। अब देखें, यहाँ पर रिज़ल्ट नज़र आ रहा है, 23 क्लिक्स हैं। सीपीसी 1.57 है, 35% एकोस है, ठीक है, 6 ऑर्डर्स हैं, कन्वर्जन रेट 26% है, ठीक है। और ये मेरा स्टार कीवर्ड है, बट स्टार कीवर्ड होने के बावजूद मेरी पोज़ीशन जो है वो यहाँ पे नहीं है। दैट मीन्स कि मैं एक अच्छी खासी अपॉर्च्युनिटी, जो कि मुझे नज़र आ रहा है कि मेरे पीपीसी रिज़ल्ट से मेरे पास कन्वर्जन्स हैं, ठीक है। लेकिन मैं वो जो ट्रैफ़िक जितना वहाँ पर अवेलेबल है, मैं टॉप 3 में नहीं हूँ उसके। दैट मीन्स कि मैं एक अच्छी खासी अपॉर्च्युनिटी जो है वो लूज़ कर रहा हूँ उसकी बेसिस पे। सो मुझे यहाँ पर अपनी कैम्पेन्स को रिव्यू करना होगा, अपनी प्लेसमेंट जो है सॉरी अपनी प्लेसमेंट जो है वो सही करनी होंगी, और अ, अपनी बिड्स को रिव्यू करना होगा, अपनी बिडिंग स्ट्रैटेजी को रिव्यू करना होगा, और मुझे ये भी चेक आउट करना होगा कि वेदर दिस कीवर्ड इज़ बीइंग टारगेटेड फ्रॉम एन एग्जैक्ट कैंपेन और नॉट, ठीक है? सो अब एग्जैक्ट का ऑब्वियसली उसमें एक एलिमेंट ये आ जाता है कि हमें वहाँ पर सर्च वॉल्यूम को भी कंसिडर करना होगा कि इतना सर्च वॉल्यूम है भी या नहीं, कि हमें एग्जैक्ट की तरफ जाना पड़े। लेकिन हमें ये ज़रूर मेक श्योर करना होगा कि यहाँ से हमें ट्रैफिक जो है वो बिल्ड करना है, ठीक है? तो अगर हम लेट्स से कि हम एग्जैक्ट कैंपेन डेवलप नहीं करते, हम एक ट्रेस कैंपेन के थ्रू, या एक ब्रॉड कैंपेन के थ्रू, या एक ब्रॉड मॉडिफायर कैंपेन के थ्रू, एक कन्वर्जन के ऑब्जेक्टिव के साथ भी हम अगर इस पर्टिकुलर सर्च टर्म को टारगेट कर रहे हैं, सो स्टिल आई हैव टू मेक श्योर कि मेरी प्लेसमेंट और मेरी बिल्ड जो है वो इस तरीके से सेट हुई हुई हो कि वो मैक्सिमम ट्रैफिक जो है वो यहाँ से जनरेट कर सकें और उनको टारगेट कर सकें, क्योंकि मुझे ओवरऑल कन्वर्जन जो है वो अच्छी खासी नज़र आ रही है, कि कन्वर्जन रेट जो है वो अच्छा है, स्टार कीवर्ड है, तो दैट मीन्स कि इसको मज़ीद यूटिलाइज़ किया जा सकता है, मज़ीद एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, और ये इवेंचुअली मेरे ओवरऑल ट्रैफिक, ओवरऑल अकाउंट पे, उसके प्रॉफिट्स पे, और उसकी ग्रोथ पे जो है वो काम कर रहा होगा। तो इस तरह की बहुत सारी सर्च टर्म्स जो हैं वो हमें यहाँ पे, जैसे कि हमें यहाँ पे आउट ऑफ 40 23 सर्च टर्म्स ऐसी नज़र आ रही हैं कि जहाँ पर हमारी पोज़ीशन जो है वो बहुत बेहतर नहीं है। यानी हम इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक जो है वो वहाँ पे बहुत अच्छा पोज़ीशन नहीं हुए हुए, ठीक है? सो जब हम इसको लिंक करके देखेंगे अपनी पीपीसी रिपोर्ट के साथ, तो हमें इसमें से वो मे बी पॉसिबल कि हमें इसमें से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएँ कि जहाँ अ, उनको यूटिलाइज़ किया जा सकता था। वो मे बी अंडर यूटिलाइज़्ड अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, या वो मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं कि उनको हमने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया, ठीक है? तो उन दोनों को हमें यहाँ से टैकल करना होगा, और इसी बेसिस पे जब जैसे ही हम फ्यूचर में भी इसको ट्रैकिंग करते जाएँगे, तो हमें ये मॉनिटर करना होगा कि हमने लेट्स से कि मैंने वीक 4 पे यहाँ पे कोई चेंजेस किए हैं, और मैं इस पर्टिकुलर कैंपेन पे कुछ इनिशिएटिव लेता हूँ, कोई नई स्ट्रैटेजी डेवलप करता हूँ, और उसकी बेसिस पे मैंने वीक 4 में यहाँ पे अपनी कैंपेन्स को चेंज कर दिया, उनकी स्ट्रैटेजीज़ को चेंज कर दिया। अब मेरे लिए क्रूशियल है कि मैंने
वीक 5, वीक 6, वीक 7, वीक 8 जो है इसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करना है। यानी खास तौर पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने चेंजेस किए हैं इस पर्टिकुलर कैंपेन में। ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास इतना बजट अवेलेबल हो कि मैं तमाम अपॉर्च्युनिटीज़ को एक साथ यूटिलाइज़ कर लूँ, ठीक है? तो वहाँ पर मैं प्रायोरिटाइज़ करूँगा। प्रायोरिटाइज़ मैं इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन रेट कर सकता हूँ, प्रायोरिटाइज़ मैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल सर्च वॉल्यूम या पोटेंशियल कन्वर्जन्स के बेसिस पे कर सकता हूँ, ठीक है? सो मैं प्रायोरिटाइज़ अगर कर रहा हूँ अपनी बजट कॉन्स्ट्रेंट की वजह से, ठीक है? तो मेरे लिए ज़रूरी होगा कि मैं इस पर्टिकुलर कैंपेन को ट्रैक पे रखूँ और इसके लॉग्स मेंटेन करके रखूँ कि लेट्स से मैंने यहाँ पे एक रिमार्क डाल दिया कि कैंपेन चेंज, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे कोई ऐसा रिमार्क्स डाल दिया जो कि मुझे याद दिलाएगा कि मैंने यहाँ पर वीक 4 में कुछ चेंज किया है, ठीक है? या मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह पे जाके अपना एक कमेंट ऐड कर देता हूँ, ठीक है? कि मैंने कैंपेन में चेंजेस किए हैं, ठीक है? और वो चेंजेस भी मैंने ब्रीफली यहाँ पे मेंशन कर दिए और उसका इम्पैक्ट जो है मुझे नज़र आ रहा हो कि वो चेंजेस जो हैं वो क्या है। तो ये क्या है, ये मेरा मेरा पूरा एक हिस्टोरिकल लॉग मेंटेन रहेगा कि ताकि अगर मुझे किसी जगह पर मैंने कोई चेंजेस ली हैं और वो उसको रिकॉल करना मेरे लिए ईज़ी होगा कि मैं किस कीवर्ड को किस डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ, किस तरीके से ट्रीट कर रहा हूँ, ठीक है? सो एक अ अ रैंकिंग पर्सपेक्टिव से इसकी यूटिलिटी बनती है, ऑप्टिमाइज़ेशन पर्सपेक्टिव से समव्हेयर अराउंड इसकी यूटिलिटी बनती है, ठीक है? लेकिन रैंकिंग एंड स्केलिंग पर्सपेक्टिव से यानी स्केलिंग में हमारी अंडर यूटिलाइज्ड अपॉर्च्युनिटीज़ या मिस्ड अपॉर्च्युनिटीज़ उनको एक्सप्लॉइट करना, उनको एक्सप्लोर करना और उनको आइडेंटिफाई करना सबसे पहले, इस चीज़ के लिए ये ट्रैकर जो है वो हमें हेल्प कर सकता है एंड इसको हम आई मीन आई वुड मैं इसको प्रैक्टिकली जो है वो कोशिश करता हूँ कि इसको मैं एटलीस्ट 2-3 महीने तक तो इसको मॉनिटर करूँ या अगर अकाउंट कोई लेट्स से कि लॉन्च फेज़ से निकल चुका है और कोई ऐसा अकाउंट है जो क्रिटिकल कंडीशन में है, ठीक है? तो वहाँ पर मैं इसको यूज़ करता हूँ ताकि क्योंकि उस सिनेरियो में क्रिटिकल सिचुएशन में हमें डाटा पॉइंट्स को बड़ा केयरफुली और बड़ा फाइन लाइन्स में जाके चीज़ों को चेक आउट करना पड़ता है, तो वहाँ पर ये एक बहुत अच्छा टूल जो है वो साबित होता है, ठीक है? सो आई थिंक आज की क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं और इससे रिलेटेड जो है वो अगर आपके कोई सवाल हो तो वो आप पूछ सकते हो अदरवाइज फिर हम इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात करेंगे नए अपने टॉपिक के साथ। अंडर यूटिलाइज्ड और मतलब जो अपॉर्चुनिटी जो यूटिलाइज नहीं हो रही, तो हम्म, उसको जो है हम किस तरह मतलब यूटिलाइज करेंगे? सपोज या तो उसका बेड बेड तो आपने कहा था कि मतलब हम बेड फिक्स रखेंगे, हम प्लेसमेंट इंक्रीज करेंगे, या जो है हम क्या कहते हैं बजट बढ़ा सकते हैं। तो व्हाट हम्म। वुड वी डू इन सच केसेस? आप मिस यूटिलाइज की बात कर रहे हैं, राइट? मिस्ड या अंडर यूटिलाइज्ड? अच्छा, देखिए अंडर यूटिलाइज एक तो ये कि अंडर यूटिलाइज तो वो है ना कि जो हम टारगेट तो हो रही हैं हमारी कैंपेन से, लेकिन उतना ट्रैफिक जो है वो हम जनरेट नहीं कर पा रहे। तो वहाँ पर अगर हमारा ट्रैफिक जो है वो कम है, ठीक है? तो उसकी रीज़निंग हमें आइडेंटिफ़ाई करनी होगी, कि रीज़न क्या है कि क्यों ट्रैफ़िक कम है। अच्छा, सबसे पहला रीज़न जो हमें चेक आउट करना होगा कि क्या इसको बजट जो है वो प्रॉपर मिल रहा है उस पर्टिकुलर सर्च टर्म को, ठीक है? अगर तो बजट मिल रहा है दैट मीन्स कि प्रॉब्लम जो है वो उसकी बिड्स में है। बिड्स में क्यों है? क्योंकि बिड्स जो हैं वो लो रखी हुई होंगी और जिसकी वजह से वो ऑक्शन जो है वो विन कर नहीं पा रहा और ऑक्शन विन नहीं कर पा रहा दैट मीन्स कि उसको वो प्लेसमेंट्स नहीं मिल रही जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफ़िक जो है वो जनरेट हो रहा है। सो उस सिनेरियो में अगर बजट सबसे पहले मैं बजट को चेक आउट करूँगा, अगर बजट में इश्यू नहीं है, बजट प्रॉपर्ली एलोकेट हुआ हुआ है दैट मीन्स कि मुझे बिड्स को एग्रेसिव करना होगा। बिड्स में अ, मोस्ट प्रोबेबली मैं टॉप ऑफ द सर्च की तरफ ही जाऊँगा कि मैं टॉप ऑफ द सर्च को इंक्रीज़ करूँ, सो दैट मीन्स कि मैं बिड से ज़्यादा टॉप ऑफ द सर्च प्लेसमेंट की इंक्रीज़मेंट की तरफ जाऊँगा। लेकिन अगर उस पर्टिकुलर सर्च टर्म की कोई हिस्ट्री रही है कि वो रेस्ट ऑफ द सर्चेज़ पे या प्रोडक्ट पेजेज़ पे ज़्यादा कन्वर्ट अच्छा हो रहा है, उसकी परफॉर्मेंस वहाँ पे अच्छी है, तो हम प्लेसमेंट जो है वो प्रोडक्ट पेजेज़ की तरफ भी डाइवर्ट कर सकते हैं या फिर हम उसकी प्लेसमेंट के बजाय हम बिड इंक्रीज़ कर सकते हैं कि वो किसी भी प्लेसमेंट की तरफ डायरेक्ट हो, लेकिन हमारी बिड इंक्रीज़ करने से ये होगा कि वहाँ पे ज़्यादा ट्रैफ़िक जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, जहाँ बात आती है मिस्ड अपॉर्च्युनिटीज़ की, तो मिस्ड अपॉर्च्युनिटीज़ वो हैं कि जहाँ जिनको अ, जो हमारी कैंपेन से टारगेट ही नहीं हुई। ठीक है? सो उन पे तो हमें नए सिरे से हमें मेबी शायद हमारे पास कोई ऐसी कैम्पेन्स हों जहाँ पर हम उनको एड अप कर सकें उन अपॉर्च्युनिटीज़ को कि किसी तरीके से ये भी उस कैम्पेन के टारगेटिंग ज़ोन में जो है वो आ जाएँ, ठीक है? लेकिन अगर नहीं बन सकता, इस तरह की सिचुएशन नहीं है, तो मैं एक नई कैम्पेन की तरफ जाऊँगा, एक नई कैम्पेन सेटअप करूँगा उन सर्च टर्म्स को टारगेट करने के लिए
अच्छा, अब वो कैंपेन्स कौन-सी होंगी, वो ड्राइव होता है कि उनके सर्च वॉल्यूम्स क्या हैं, उन पे कितना ट्रैफ़िक, कितना पोटेंशियल मौजूद है। अगर वो हाई सर्च वॉल्यूम या मिड रेंज सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हैं, ठीक है? सो वहाँ पर मैं प्रायोरिटी दूँगा एग्ज़ैक्ट मैच टाइप को, ठीक है? अगर वो लो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स हैं, यानी बहुत छोटे-छोटे सर्च वॉल्यूम्स हैं उनके, ठीक है? सो वहाँ पर हम अगर एग्ज़ैक्ट की बात करें तो एग्ज़ैक्ट में हम उनके कलेक्टिव एक ग्रुप बना सकते हैं 5, 10, 15 कीवर्ड्स का, जिस पे हम एक एग्ज़ैक्ट बेसिस पे कैंपेन सेटअप कर सकें। या अदरवाइज़ उनके अराउंड जो है वो हम ब्रॉड मॉडिफायर या फ्रेज़ कैंपेन जो है वो डेवलप कर सकते हैं, ताकि वो कीवर्ड भी और उससे रिलेटेड जो छोटे-छोटे और कीवर्ड्स निकल सकते हैं, वो अपॉर्च्युनिटीज़ भी एक्सप्लोर हो जाएँ। सो मिस्ट में न्यू कैंपेन्स की तरफ ज़्यादा फ़ोकस होगा, ठीक है? और जो अंडर यूटिलाइज़्ड हैं, वहाँ पर हमें बिड्स को थोड़ा-सा एग्रेसिव करना होगा, अनटिल अनलेस कि उसको बजट जो है वो प्रॉपर मिल रहा है तो। ठीक है, सही है। समटाइम्स कुछ केसेस में ऐसे भी होता है कि हम सही बिड भी कर होता है, हाई बिड भी कर होता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो है ना ट्रैफिक कभी-कभार बिल्कुल आती नहीं है, कभी आ जाती है, मोस्टली हुँ। ऑन लो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स। और वहाँ पे फिर जो है ना कन्वर्जन होती नहीं है, मतलब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कम आ रही होती है। इवन तो हाँ, हम जो है ना बिड भी जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा डबल ट्रिपल भी कर, इवन अगर हमारा बिड 10 भी हो जाए ना, फिर भी हुँ, वहाँ पे हुँ। ट्रैफिक नहीं आती। उसमें ये हो सकता है कि वो एक तो ये हो के रीज़न जो आपने कहा कि वो वहाँ पे ट्रैफ़िक ही नहीं है, सर्च वॉल्यूम है ही नहीं, ना होने के बराबर है, ठीक है? तो उसको तो इस बेसिस पे फिर हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, लेकिन बस ये हम ये मेक श्योर करेंगे कि वो अ, हमारी कैंपेन्स सेटअप हुई हुई हैं कि जैसे ही वो कीवर्ड ट्रिगर होगा, तो वो हमारी कैंपेन से टारगेट हो जाएगा, ठीक है? तो ये हम मेक श्योर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर वो कोई ऐसा कीवर्ड है जहाँ पे सर्चेज़ तो हैं, लेकिन हमारी पर्टिकुलर कैंपेन से वो टारगेट नहीं हो रहा, तो उसके डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं। वो बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ में प्रॉब्लम होता है या नॉर्मली एसईओज़ में प्रॉब्लम होता है, जिसकी बेसिस पे हमें इंप्रेशन जो है वो जनरेट नहीं हो रहे होते। लेकिन अगर हम वन्स फिक्स पे चले जाते हैं, तो फिर मेजर रीज़न जो है ना वो सर्च वॉल्यूम ही होता है। क्योंकि फिक्स में वो एसईओ वाला एलिमेंट जो है वो नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पे हम अमेज़न को अलाउ नहीं कर रहे कि वो हमारी बिड के साथ कुछ चेंज कर सके। तो हमें फिर अप एंड डाउन भी जाना चाहिए ताकि हमें वहाँ पे कन्वर्जन फिर अच्छी आ सके। अप एंड डाउन अगर तो हाँ, अगर उसकी कन्वर्जन हिस्ट्री अच्छी है, कन्वर्जन हिस्ट्री अच्छी है, अच्छे प्रॉफिटेबल ऑर्डर जनरेट हो रहे हैं, तो फिर हम अप एंड डाउन जा सकते हैं। क्योंकि अब हमें एक सॉर्ट ऑफ एश्योरेंस मिल गई है कि ये कीवर्ड जो है वो अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है और इसकी डिलिवरेंस आई मीन इसकी हिस्ट्री भी डेवलप्ड हो चुकी है। ठीक है? तो वहाँ पर हम अमेज़न को अलाउ कर सकते हैं कि वो जहाँ पर उसे कन्वर्जन की लाइक्लीहुड नज़र आती है, तो वो बिड इंक्रीज़ कर दे। लेकिन अगर वो कन्वर्जन हिस्ट्री बिल्ड नहीं हुई, अभी हम वाटर टेस्ट ही कर रहे हैं, तो वहाँ पर बेटर ये अप्रोच होगी कि हम वो फिक्स्ड बिड की तरफ ही रहें, क्योंकि ये भी हो सकता है कि अमेज़न जो है उसकी बिड को डाउन कर दे, हमारा ट्रैफ़िक जो है वो डिप्लीट कर जाए उसके उस पर्टिकुलर सर्च टर्म के ऊपर। ठीक है जी। आई बिलीव और किसी का कोई सवाल नहीं है, तो हम नेक्स्ट सेशन। अनफल भाई मेरा क्वेश्चन है एक। जी, 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 प्लीज़। एक दो है बल्कि। जी। अनफल भाई ये जो टॉप ऑफ द सर्च पे होता है वो आपने कहा था कि वो सारे पेजेस का होता है, हर पेज का अपना टॉप ऑफ द सर्च होता है। तो जो हमें डाटा बैकएंड पे पीपीसी के उधर शो कर रहा होता है, तो अगर हुँ। टॉप ऑफ द सर्च पे हमारे इंप्रेशन वो शो कर रहा है तो वो कलेक्टिव शो करता है कि ये अगर सेकंड पेज का भी टॉप ऑफ द सर्च है तो उसको भी वहाँ पे हाँ, मिलाकर वो वहाँ पे दिख रहा कलेक्टिव होता है। होता है। ये कलेक्टिव होता है। अगर आपको कभी एक्सपीरियंस होगा वेरिएशन रन करने का, मतलब लेट्स से कि आप एक ही कैंपेन में मल्टीपल वेरिएशन जो है वो टॉप ऑफ द सर्च पे टारगेट कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट उसके नज़र आएँगे कि हर पेज पे जो है वो आपका एसिन जो है वो नज़र आ रहा है। मतलब जितनी वेरिएशन आपने दी हुई है, तो अगर एक पेज 1 पे नज़र आ रही है, एक पेज 2 पे नज़र आ रही है, एक पेज 3 पे नज़र आ रही है, ठीक है? तो ऑल्दो कि ये पेज 1, 2, 3 पे मौजूद है, टॉप ऑफ द सर्च पे मौजूद है, तो इनका डाटा कलेक्टिवली हमें कैंपेन में तीनों का टॉप ऑफ द सर्च पे ही नज़र आएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई इस तरह की सेगमेंटेशन हमारे पास नहीं नज़र आ रही कि कौन-सा पेज 1 है, कौन-सा पेज 2 है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ पेज 1 के टॉप ऑफ द सर्च ही टॉप ऑफ द सर्च है, ऐसा नहीं है। वो हर पेज का टॉप ऑफ द सर्च इज़ टॉप ऑफ द सर्च। वैसे ये अच्छी स्ट्रेटेजी होती है कि कैंपेन में आप 2, 3, 4 वेरिएशंस भी ऐड करें और टारगेट कर दें। देखिए, वहाँ पे सिचुएशन के ऊपर है। आई मीन अगेन मैं हमेशा ना एक रूल जो हमने बना के चलना है कि हमने ऑब्जेक्टिव से कैंपेन की स्ट्रैटेजी जो है वो ड्राइव करनी है। अब मैं आपने जो सवाल किया ना, मैं ऑब्जेक्टिव से ही ड्राइव करूँगा स्ट्रैटेजी को। अच्छा, मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है? मतलब मेरे पास 3 वेरिएशन है। तीनों की इक्वली डिमांड है, ठीक है?
और मेरा टारगेट जो है वो उनकी विजिबिलिटी जो है वो क्रिएट करना है, तो मैं टॉप ऑफ द सर्च को टारगेट कर रहा हूँ, सही है। अच्छा, यहाँ पर अगर मेरा तीनों की इक्वल डिमांड है, तो इस सिनेरियो में मैं उस पर्टिकुलर कैंपेन में तीनों वेरिएशन ऐड करा दूँ, कि चाहे कोई भी नज़र आए, मेरा मेरी परफॉर्मेंस पे एज़ सच कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है? हाँ, अगर मुझे परफॉर्मेंस में बाद में नज़र आता है कि कुछ चेंजेज़ आ रहे हैं, तो मैं फिर वहाँ पे वेरिएशन जो है वो कम कर सकता हूँ। लेकिन एट द स्टार्टिंग पॉइंट मेरा मेरे पास जो फैक्ट्स मौजूद है वो ये हैं कि वो तीनों वेरिएशन की इक्वल डिमांड है और मैं सेम परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और मुझे तीनों पे ही विजिबिलिटी जो है वो सॉर्ट ऑफ क्रिएट करनी है, ठीक है? तो यहाँ पर इस सिचुएशन में मैं तीनों वेरिएशन जो है वो एक ही कैंपेन में ऐड करा दूँगा। अच्छा, ऑब्जेक्टिव थोड़ा-सा ट्विस्ट हुआ। ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेरी एक जो पर्टिकुलर वेरिएशन है, वो अच्छा ट्रैफिक बिल्ड आई मीन अच्छी उसकी हिस्ट्री रही है। अगर मैं कंपैटिटर्स का डाटा एनालिसिस करता हूँ, तो मुझे नज़र आता है कि मेरी जो वेरिएशन 1 है, वो अच्छा परफ़ॉर्म करेगी। वेरिएशन 2 और 3 पे मुझे वेरिएशन 1 से ही ट्रैफिक जनरेट करना है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं अ, अपनी सिर्फ़ वेरिएशन 1 को टारगेट करूँगा और उसी से जो भी पॉसिबल ट्रैफिक होगा, जो वेरिएशन 2 पे जा सके या 3 पे जा सके, मैं उसी से ड्राइव करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, ऑब्जेक्टिव नंबर 3 कि अगर सिचुएशन और थोड़ी-सी चेंज होती है। चेंज ये है कि जैसे सिचुएशन 1 थी, जहाँ पर मुझे फ़र्क ये नहीं पड़ रहा था कि तीनों में से कोई भी एसिन जो है वो पेज 1 पे नज़र आ जाए, दूसरा पेज 2 पे नज़र आ जाए, तीसरा पेज 3 पे नज़र आ जाए। लेकिन एक सिचुएशन मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि यार जो एसिन 1 है ना, वो फर्स्ट पेज पे नज़र आना चाहिए। एसिन 2 थर्ड पेज पे, एसिन 3 जो है वो सेकंड पेज पे टॉप ऑफ द सर्च, तीनों टॉप ऑफ द सर्च पे, लेकिन एक 1 पे स्पेसिफिकली मुझे कौन-सा एसिन चाहिए, 2 पे कौन-सा एसिन चाहिए, 3 पे कौन-सा एसिन चाहिए, ये मेरा स्पेसिफिकली डिसाइडेड है, ठीक है? सो यहाँ पर मैं एक ही कैंपेन में टारगेट नहीं कर सकता। मैं इंडिविजुअली तीनों की सेपरेट टॉप ऑफ द सर्च टारगेटिंग की कैंपेन सेटअप करूँगा, बट उन तीनों की बिड्स जो हैं वो डिफर कर रही होंगी फ्रॉम वन अनदर। ठीक है? जो ज़्यादा आई मीन जो जिसको मैं फर्स्ट पेज पे लेके आना चाहता हूँ, उसकी बिड जो है वो ज़्यादा होगी। जिसको मैं सेकंड पेज पे लेके आना चाहता हूँ, उसकी बिड उससे थोड़ी कम होगी और जिसको मैं थर्ड पे लेके आना चाहता हूँ, उसकी बिड सेकंड से भी और कम होगी। ठीक है? और यहाँ पे पोज़ीशन के हिसाब से मैं ऑप्टिमाइज़ कर रहा होऊँगा अपनी बिड्स को कि मुझे वो प्लेसमेंट जो है वो मिल जाए। सो द पॉइंट इज़ कि जो ऑब्जेक्टिव सामने आया, उसकी बेसिस पे हमने अपने टारगेट सेट की और उस टारगेट की बेसिस पे अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो डिवाइस की कि मैं इस चीज़ को टारगेट करना चाहता हूँ। मुझे टॉप ऑफ द सर्च को टारगेट करना है और ये कंडीशन मीट होनी चाहिए, तो ये मेरी स्ट्रैटेजी जो है वो होनी चाहिए, सही? तो जब भी आई मीन ऑब्जेक्टिव से ड्राइव करेंगे ना, सो आई बिलीव कि आप सभी फिर अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाओगे, आप लोगों को किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अंथालवी इसके अंदर टेस्टिंग भी तो कर सकते हैं फिर अगर हम एक वेरिएशन एक कैंपेन में देखना चाहें कि 2 बिल्कुल कर सकते वेरिएशन 3 हैं। वेरिएशन करें, बिल्कुल। तो कौन-सी अच्छी चलती है, जो अच्छी चल रही है उसको रहने दें, बिल्कुल बाकियों कर को सकते हैं। वहाँ से निकाल दें? देखिए आई मीन टेस्टिंग में भी ये है ना कि आप टेस्टिंग अगर तीनों की टेस्टिंग जो है वो करना चाहते हैं, आप तीनों को अलग-अलग कैंपेन में सेटअप करके टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? आप अगर आपका बजट लिमिटेड है, ठीक है? या आप एक ही कैंपेन से करना चाहते हो कि आप एक ही कैंपेन के थ्रू जो बजट उसको एलोकेट हुआ हुआ है बस उसी से मैंने टॉप ऑफ द सर्च के लिए सेल्स ड्राइव करनी है, तो मैंने उस पर्टिकुलर कैंपेन में ही तीनों वेरिएशन ऐड करा दी और फिर परफॉर्मेंस की बेसिस पे अपनी वेरिएशन जो है वो क्लोज़ कर दी और जो अच्छा परफ़ॉर्म कर रही थी उनको ग्रो करता गया और जो अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रही थी उनको मैंने पॉज़ कर दिया ताकि वो एक ही डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो जाए, तो वो किया जा सकता है। वो तो आई मीन पीपीसी तो है ही टेस्टिंग पे चलती है ना यार, वो तो हम जो चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं और उसी की बेसिस पे फिर आगे की स्ट्रैटेजी जो है वो फ़ॉर्मुलेट करते हैं। ओके, अच्छा, अगर इसी शीट की बात करें और यहाँ पर अगर हम वेरिएशंस को ट्रैक करना चाहें, तो ऐसा हो सकता है फार्मूला में कि ये जो एसिन आपने लिखा है यहाँ पर हम दूसरे वेरिएशन का भी एसिन लिख दें, फिर आगे कॉमा डाल के तीसरा भी लिख दें, या इनको अलग-अलग सेल में रख के फिर फार्मूला में ऐड करें? किस तरह वो उसका फार्मूला डिवाइस करेगा? उसमें कंडीशन जो है ना वो एक कंडीशन मज़ीद ऐड हो जाएगी यहाँ पर। अगर मैंने अ, अगर तो मैं जो आपकी बात समझा हूँ कि वो ये है कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड के अगेंस्ट या तो ये एसिन आ रहा हो या एसिन बी आ रहा हो जो मेरी एक और वेरिएशन है या एसिन सी आ रहा हो जो कि एग्ज़ैक्टली। मेरी एक और वेरिएशन कोई भी एक आ रहा हो। ऐसा ही है? या इन केस अगर दोनों भी आ रहे हों, ये भी आ रहा हो, इनमें से कोई एक भी आ रहा हो या दोनों भी आ रहे हों। हो सकता है कि उम, नहीं, वो पॉसिबल नहीं नहीं है दोनों कि एक वेरिएशन वेरिएशन। के केस में दोनों पॉसिबल नहीं हो सकते ना। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, अगर एक ही आ रहा हो, ठीक है। ठीक है? तो एक ही आ रहा हो लेकिन मल्टीपल एसिन्स हैं तो वहाँ पर ना
इसमें एक चीज जो मुझे कंडीशन में, यानी जो यहाँ पर इफ के फॉर्मूले के साथ जो लॉजिकल टेस्ट है, ठीक है, यहाँ पर मुझे एंड की नहीं, मुझे और की कमांड यूज करनी पड़ेगी। यानी और का फॉर्मूला जो है वो यूज करना पड़ेगा कि या तो ये वाला एसिन हो, ठीक है, क्योंकि अभी तो एक ही डिफाइन हुआ है तो ये इसी पे फॉर कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे और का फंक्शन ऐड कर देता हूँ, तो और मुझे क्या करता है कि और मुझे मल्टीपल लॉजिकल टेस्ट ऐड करने का ऑप्शन दे देता है, ठीक है। सो मैंने और का यूज किया, फिर एक लॉजिकल टेस्ट दिया, ठीक है। अगर तो वो मीट हो गया तो ये फॉर्मूला आगे मूव ऑन कर जाएगा। अगर नहीं मीट हुआ तो फिर वो सेकंड लॉजिकल टेस्ट पे जाएगा कि अच्छा ये वाला एसिन नहीं तो दूसरा एसिन, ठीक है, वो मिल रहा है तो भी यहाँ पे वो उसी तरीके से वो एसिन शो कर दो, ठीक है। सो इस जो आप सिनेरियो बता रहे हो वहां पर कंडीशंस हमें मजीद ऐड करनी होंगी और के फॉर्मूले के थ्रू हम इसको वो वेरिएशंस को भी इनेबल कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, ठीक है। अनफाल भी एक चीज़ के अंदर थोड़ी सी, बस एक लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ी सी जी। कन्फ्यूजन थी कि इफ वी लुकअप का फार्मूला मैं पहले भी यूज़ करता था और वो बड़ा सिंपल सा था कि वो SFR रिपोर्ट के लिए मतलब कीवर्ड के अंदर ही, कीवर्ड इन डेप्थ रिसर्च के अंदर के हम SFR जब वहाँ से निकालते थे और दूसरी शीट के अंदर डालते थे तो वो पूरे का पूरा टेबल हम सेलेक्ट कर लेते थे और उसके अंदर से एक वैल्यू। तो यहाँ पर आपने टेबल को तीन हिस्सों में डिवाइड करके किया है। तो अगर हम एक ही दफ़ा पूरा टेबल सेलेक्ट कर लें तो उसके अंदर से वो भी सेम पर्पस ही होगा उसका, या उसका सिनेरियो डिफरेंट हो जाएगा कि अगर हम एक ही टेबल, वो पूरे का पूरा टेबल एक ही दफ़ा सेलेक्ट कर लें और उनसे कहें कि इस लाइन में इस रो में जो एसिन अगर कहीं पे भी शो हो रहा है तो वो हमें यहाँ पर निकाल कर दिखा दे, तो वो चेंज हो जाएगा उसका, या ये डिफरेंट आपने इसका यूटिलिटी? इसमें फर्क क्यों है? आई मीन यहाँ पे जो है ना सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। देखें, वी लुकअप का नॉर्मली फॉर्मूला कैसे वर्क करता है कि ये सर्च टर्म्स आ रही हैं, ठीक है, ये सर्च टर्म्स आ रही हैं, इसके अगेंस्ट एसिन आ गए, ठीक है, मैंने वी लुकअप किया, कॉलम नंबर 3 का रेफरेंस दिया, उसने वो एसिन की वैल्यू जो है वो रिटर्न कर दी वहां पर, जैसे ही उसको कीवर्ड के अगेंस्ट वो एसिन की वैल्यू मिली, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मुझे 3 अलग-अलग कॉलम्स जो हैं वो चेक करने हैं। कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 7 और कॉलम नंबर 11, ठीक है। अब आपको अगर आई मीन आपने वी तो लुकअप उसके लिए रेंज बढ़ा देंगे और जो रो सेलेक्ट करनी होगी वो उसके हिसाब से रो पे सेलेक्ट कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे फिर। वुडंट दैट बी राइट कि हमारा जो रेंज है ना, मतलब फर्स्ट कॉलम से लेके लास्ट कॉलम तक, लेकिन उसमें नहीं, जो तो हमने रेंज जो है, अगर आप यहाँ पे रेंज नोटिस करो, ठीक है, B2, ये जो टेबल एरे डिफाइन हुआ है, B2 से लेकर O13 तक डिफाइन हुआ है, ठीक है, ये पूरा टेबल सेलेक्ट हुआ है। ठीक ठीक ठीक। लेकिन जब आप वी लुकअप पे ये रेफरेंस देते हो ना कॉलम का, ये 3 नजर आ रहा है आपको, जी ठीक जी है, बिल्कुल। ये 3 नजर आ रहा है ना। अब ये कॉलम का रेफरेंस तो एक ही दफा दोगे, यहाँ पर मैं ये तो नहीं बता सकता उसको कि 3 भी चेक करो, 7 भी चेक करो और 11 भी चेक करो, ओके ओके ओके। ठीक है। तो मुझे जब एक दफा मैंने 3 में चेक करवाया, वहां नहीं मिला, फिर मैंने 7 में चेक करवाया, वहां भी नहीं मिला, तो फिर 11 पे चेक करो, और अगर वहां नहीं मिलता तो फिर नॉट अवेलेबल कर दो, ठीक है। सो ये थोड़ा-सा इस वजह से ये फॉर्मूला जो है वो कॉम्प्लेक्स है, और क्योंकि वी लुकअप की एक सर्टेन रिस्ट्रिक्शन है कि वो मल्टीपल कंडीशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कि 3 की वैल्यू भी लाके दो, 7 की वैल्यू भी लाके दो, 11 की वैल्यू भी लाके दो, ठीक है। तो हमें फिर उसको ब्रेकअप करना पड़ेगा 3 अलग-अलग वी लुकअप्स पे, ठीक है, ठीक हो गया, थैंक यू अनफाल। ठीक है। ऑलराइट, अच्छा तो आज की आई अच्छा मीन अनफाल भाई, एक क्वेश्चन था अभी जी, एक। प्लीज़, प्लीज़। शुरू में हम जो है ना, मतलब जो हमारे जो मेन कीवर्ड्स होते हैं हम उनको एग्जैक्ट में टारगेट करते हैं, लेकिन बाद में जो है ना, हम जैसे ही हमने रैंकिंग इंक्रीज करनी होती है, हमारे जो जो छोटे कीवर्ड होते हैं लो सर्च वाले, तो उनको भी हम एग्जैक्ट में टारगेट करते हैं, राइट? कर सकते हैं, यानी हम उनके ग्रुप्स बना सकते हैं। जो मैंने लास्ट टाइम बात की थी मैच टाइप माइग्रेशन की, तो वो अगर आपको स्ट्रैटेजी वो सही लगती है तो वो कर सकते हो, या फिर अगर आपने स्टार्टिंग मतलब आपने ऐसे सर्च वॉल्यूम की बेसिस पे रेंजेस बनाई हुई हैं कि मैं इनिशियली लॉन्च प्लान में जो मेन कीवर्ड्स हैं पहले उनको एग्जैक्ट में टारगेट करना स्टार्ट करूंगा, फिर लेटर ऑन मैं ये जो मिड रेंज वाले कीवर्ड हैं, लेट्स से कि फॉर एग्जांपल के जिनका सर्च वॉल्यूम जो है वो 1000 से लेकर 500 तक है, इस तरह के 5-10 कीवर्ड जो हैं उनको मैंने एग्जैक्ट में टारगेट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो किया जा सकता है, ठीक है, आई मीन उसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा ये तो थे रिलेवेंट कीवर्ड्स। व्हाट अबाउट के आउटलायर कीवर्ड, जिस तरह का हमारा भी जो प्रोडक्ट है उसमें है पिक लाइन से रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ कीवर्ड ऐसे हैं जो कि आम कास्ट हैं, रिलेवेंट हैं लेकिन थोड़े से उसके लिए ब्रॉड होते हैं।
सेमी रेलेवेंट हम उसको कह सकते हैं, तो हम उस सिनेरियो पे क्या करेंगे? उनको क्या हम एग्जैक्ट में टारगेट करेंगे? नहीं, उनको एग्जैक्ट में टारगेट नहीं करें, उनको फिर आप कोशिश करें कि ब्रॉड से ड्राइव करने की कोशिश करें, ठीक है? उसमें वहाँ पे ब्रॉड मैच जो है वो ज़्यादा आई मीन आपके लिए हेल्पफुल होगा, कि क्योंकि वो थोड़ा-सा सेमी रेलेवेंट की तरफ भी चला जाता है ना। तो वहाँ पर अगर हम थ्री टेल कीवर्ड्स जो हैं वो पिकअप करते हैं, कि थ्री टेल कीवर्ड्स को, मैं टू टेल की तरफ नहीं जा रहा हूँ, ठीक है? टू टेल इस वजह से नहीं, कि हो सकता है कि टू टेल कीवर्ड जो है मेरी प्रोडक्ट को स्पेसिफिकली डिफाइन ना करता हो, ठीक है? अगर तो करता है, तो फिर तो टू टेल पे भी जाया जा सकता है। लेकिन फॉर द सेफ साइड मैं आपको थ्री टेल बता रहा हूँ, कि मैंने थ्री टेल कीवर्ड जो है वो ब्रॉड मैच में, ब्रॉड मॉडिफायर में नहीं, ब्रॉड मैच में टारगेट किया, ताकि मेरे जो लो रेलेवेंसी वाले कीवर्ड्स हैं वो भी उस लूप में आ जाएँ और उससे टारगेट होना स्टार्ट हो जाएँ, ठीक है? हाँ, ये ज़रूर है कि मैं बिड्स पे थोड़ा-सा ये कि मॉडरेट अप्रोच लेके चलूँगा, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं जाऊँगा। लो बिड से स्टार्ट करूँगा और आहिस्ता-आहिस्ता उनको ऑप्टिमाइज़ करते हुए अपनी बिड अगर मुझे इंक्रीज़ करने की ज़रूरत हुई तो मैं करूँगा। लेकिन स्टार्टिंग से जो है वो एग्रेसिव अप्रोच नहीं रखूँगा। और जो बिडिंग स्ट्रेटजी है उसको भी फिक्स्ड ही रखेंगे, मतलब वहाँ पर ब्रॉड के देखिए, केस? वहाँ पे सिचुएशन ये है कि अगर आपकी लेट्स से कि अगर आपकी लॉन्च जो है ना, वो ऑलरेडी हो चुकी है, हिस्ट्री डेवलप हो चुकी है, आपकी कन्वर्जन हिस्ट्री, तो वहाँ पर मैं फिर इस तरह की एक्सप्लोरेशन के लिए, इस तरह की कन्वर्जन के लिए ऑन सम सेमी रेलेवेंट कीवर्ड्स, वहाँ पे मैं डायनामिक बिड्स को यूटिलाइज़ करूँगा। क्यों? क्योंकि अमेज़न के पास मेरे पास मेरी ऑलरेडी हिस्ट्री मौजूद है कुछ, तो उसकी बेसिस पे जहाँ उसपे लाइक्लीहुड नज़र आता है कन्वर्जन का, वहाँ पर मेरी बिड जो है वो वही रहने दे या अदरवाइज़ डाउन कर दे, ठीक है? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ब्रॉड टारगेटिंग की तरफ जा रहा हूँ। हाँ, अगर मेरी प्रोडक्ट जो है वो न्यू है और न्यू स्टेज पे मैं इस तरह की कैंपेन स्टार्टअप करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मुझे फिक्स के साथ ही जाना पड़ेगा, बिकॉज़ द प्रॉब्लम इज़ कि वहाँ पर ऑब्वियसली अमेज़न के पास मेरी कन्वर्जन का डाटा नहीं है, मेरे बायर का प्रोफाइल नहीं है, तो वहाँ पर हो सकता है कि वो डिसीज़न जो ले वो गलत डिसीज़न हो और मेरी कैंपेन ही सप्रेस हो जाए उसकी वजह से। ऐसे ही मैंने कुछ इस सिनेरियो में जो है मैंने कुछ कीवर्ड ऐसे थे जो कि आउटलायर कीवर्ड्स जिसको हम कह सकते हैं, लेकिन उनका सर्च वॉल्यूम अच्छा था, तो हमें वहां से अच्छा कन्वर्जन आया है एज कम्पेयर टू हमारा जो लो सर्च वॉल्यूम है रेलेवेंट कीवर्ड। हुँ, हुँ, हुँ। नहीं, ऐसे होते हैं, डेफ़िनिटली होते हैं। यानी मैं आपको एक केस बताता हूँ कि पिलो केसेज़, आई मीन मैंने पिलो केसेज़ पे ना बहुत काम किया है और बहुत खतरनाक निश है ना। तो पिलो केसेज़ पे जितने ऑर्डर्स जनरेट नहीं होते थे, उससे ज़्यादा ऑर्डर्स उसको पिलो से आते थे। यानी पिलो का इंडिविजुअल कीवर्ड, क्योंकि जी जी। अब इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट देखा जाए तो पिलो अलग है, पिलो केसेज़ अलग है, ठीक है? ऑल्दो के दोनों फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर प्रोडक्ट्स में आ सकती हैं, रिलेटेबल प्रोडक्ट्स में आ सकती हैं, लेकिन दोनों की इंटेंट जो है वो बहुत डिफरेंट है। लेकिन उसके ऑर्डर्स जो है ना वो वहाँ से आते थे। बट स्टिल जब मैं बात करता था रैंकिंग की, यानी अगर हम उसको रैंकिंग पर्सपेक्टिव से देखें तो वो पिलो केसेज़ जो है वो पिलो पे रैंक नहीं होगा, जितने मर्ज़ी ऑर्डर जनरेट कर लो। वो उसको मैं सिर्फ़ यूटिलाइज़ कर सकता हूँ फॉर कन्वर्जेंस और फॉर ऑर्डर जनरेशन, कि मुझे सेल्स वेलोसिटी कहीं से भी सेल्स मिले, ठीक है? मुझे कन्वर्जन, मेरा ऑब्जेक्टिव कन्वर्जन है। तो मुझे कहीं से भी सेल्स मिले, चाहे वो रेलेवेंट है, चाहे वो रेलेवेंट नहीं है। हाँ, तो उस सूरत में मेरा वो टारगेट बनता है कि मैं वहाँ से कन्वर्जेंस निकाल लूँ। रेलेवेंसी मैं देख भी नहीं रहा, मुझे रेलेवेंसी चाहिए भी नहीं, ठीक है? लेकिन अगर मैं रेलेवेंट आई मीन वो रैंकिंग पर्सपेक्टिव से जा रहा हूँ, तो फिर वहाँ पे रेलेवेंसी जो है वो मैटर करती है, क्योंकि अमेज़न अगर मुझे इर्रेलेवेंट कीवर्ड पे रैंक होने नहीं देगा। अगर हो भी गया ना, मैं किसी तरीके से डी रैंक कर देगा। ठीक है।